राजस्थान स्पेशल सीरीज़ में कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था राजस्थान के संभाग, जिले, क्षेत्रफल क्या है राजस्थान का और स्थिति किस साइड है और विस्तार कितना है राजस्थान में। तो देखिए ये दोनों टॉपिक हमने डिस्कस किए थे। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे प्राकृतिक एवं भौतिक स्वरूप क्या है राजस्थान का। राजस्थान में कहाँ पे अरावली है, कहाँ पे मैदान है, कहाँ पे पठार है, कहाँ पे पर्वत है, कहाँ पे क्या क्या है, तो ये भौतिक स्वरूप सारा डिस्कस करेंगे। दूसरी चीज़ हम डिस्कस करेंगे पर्वत, पठार एवं दर्रे। क्लियर है। तो दो टॉपिक आज डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे जलवायु, मृदा, अफवाह नदियाँ, झीलें, बांध और बाकी जो रह गया वो नेक्स्ट क्लास में, जो भी 2 से 3 क्लास होंगी इसकी ज्योग्राफी की, उन क्लासेस में डिस्कस करेंगे। तो ये देखिए 2-3 क्लास में इसलिए डिस्कस किया जा रहा है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट बाहर के भी होते हैं जो एक ही बार में राजस्थान के ना तो ज्योग्राफी को पढ़ पाएंगे और ना ही राजस्थान की इकोनॉमिक्स को वो समझ पाएंगे। क्लियर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस देखिए इसने पढ़ने के बाद मुझे लगता है आपका 70 to 80% राजस्थान की चीज़ें कवर हो जाएंगी। 70 to 80%। अगर सपोज दैट कि आपके 40 क्वेश्चन आते हैं राजस्थान के, तो 40 में से आप कम से कम 30 क्वेश्चन तक कर सकते हैं सोल्व। क्लियर है। बाकी अगर आप कोई गाइड वाइड या कोई बुक और पढ़ने जाओगे तो यहाँ पर क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी दे रखी होती है जो काम की नहीं होती हैं। यहाँ पे सिर्फ वही चीज़ें हैं जो आरपीएससी ने अपने अलग अलग एग्जाम में पूछी हैं। तो फ्रेंड्स, अभी जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाई चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों में लिंक को शेयर कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब। तो ये है आज की क्लास। ये भौतिक स्वरूप के बारे में बात करते हैं राजस्थान के। तो पहला ही क्वेश्चन है, राजस्थान को प्रमुख भौतिक भागों में कितने भागों में बांटा गया है। तो आपको बता देंगे कि राजस्थान को प्रमुख भौतिक भागों में कितने में, 4 में बांटा गया है। अब देखिए 4 कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। देखिए थोड़ा सा मैप बना देता हूँ मैं तो जिससे कि आपको आसानी होगी। ये अगर राजस्थान का मैप बनाया जाए तो ये हो गया जी राजस्थान का मैप। तो राजस्थान में 4 भागों में विभाजित किया है। सबसे पहले ये भाग है आपका उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। उसके बाद में दूसरा भाग आता है अरावली का पर्वतीय प्रदेश, दूसरा भाग है। तीसरे भाग की बात करें तो ये है पूर्वी मैदान, ये हो गया पूर्वी मैदान। और चौथा भाग है ये दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। तो ये चौथा भाग है, इसे हड़ौती का मैदान भी कहते हैं, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश भी कहते हैं और विंध्या क्रम का मैदान भी कहते हैं। विंध्या क्रम की चट्टानों का एरिया भी है। क्लियर है। तो 4 भाग हो गए, 4 को डिटेल से देखेंगे। तो देखिए पहले बात करते हैं पहले वाले की। तो पहले वाले का क्षेत्रफल कितना है, सबसे ज़्यादा इन क्षेत्रफलों में से पहले वाले का क्षेत्रफल कितना, 61.11। अगर बात करके इस क्षेत्र में कितनी जनसंख्या निवास करती है, तो जनसंख्या निवास करती है ये 40%। वहीं बात करें कितने ज़िले आते हैं, तो ये आते हैं 12 ज़िले। अगर बात करें कि यहाँ पे वर्षा कितनी होती है, तो वर्षा होती है जी 10 सेंटीमीटर से 40 सेंटीमीटर। यानी कि इन चारों भागों में सबसे कम वर्षा यहीं पे होती है, पश्चिमी राजस्थान में। वहीं बात करें जलवायु किस टाइप की है, तो यहाँ पे शुष्क विषम जलवायु है। वन कैसे मिलते हैं, यहाँ पे कांटेदार झाड़ियाँ मिलती हैं इधर। नेक्स्ट मिट्टी कैसी है, तो रेतीली बालुई मिट्टी है। अब बात करते हैं दूसरे वाले की इसकी। तो इसमें क्या है जी, इसका क्षेत्रफल है 9.1। दूसरे वाले का अरावली का क्षेत्रफल है 9.1 और जनसंख्या लगभग बराबर सी रहती है, 10% जनसंख्या यहाँ पर रहती है। कितने ज़िले, तो ज़िले तो अभी चेंज हो गए, तो आप ज़िले मत देखो, अब आप देखो फिर भी देख लो 13 ज़िले, मुख्यतः 7। अगर बात करें वर्षा तो उससे पहले वाले से थोड़ी सी ज़्यादा होती है यहाँ पे, क्योंकि इधर कुछ जैसा बढ़ते चले जाएंगे वर्षा की मात्रा बढ़ती चली जाएगी और पश्चिम को चले जाते हैं वर्षा की मात्रा घटती चली जाएगी। तीसरी बात यहाँ पे बात करते हैं कि यहाँ पे जलवायु कैसी है, तो उप आर्द्र जलवायु है। और वन कैसे पाए जाते हैं, तो वन उष्णकटिबंधीय कांटेदार झाड़ियाँ। और मिट्टी कैसी है, काली भूरी पथरीली मिट्टी है यहाँ पे। अब बात करते हैं तीसरे की, जो मैदानी क्षेत्र है। तो यहाँ पे 23.3% जनसंख्या निवास करती है। सॉरी, क्षेत्रफल है 23.3 का और जनसंख्या निवास करती है 39%। जिले हैं 10 और वर्षा थोड़ी सी ज़्यादा होती है इन दोनों से, ऊपर वालों से। तो यहाँ पर वर्षा कितनी होती है, 60 से 80 सेंटीमीटर। और यहाँ पर जलवायु कैसी है, आर्द्र है और मिश्रित पतझड़ वन मिलते हैं यहाँ पे, मिट्टी जलोढ़ है। अब बात करते हैं दक्षिण पूर्वी पठार की। तो यहाँ पे क्षेत्रफल है ये 6.49, 11% जनसंख्या निवास करती है, 7 जिलों में है और सबसे ज़्यादा वर्षा इधर ही होती है, 80 से 120 सेंटीमीटर वर्षा। जलवायु कैसी है, अति आर्द्र जलवायु है। वन कैसे मिलते हैं, इधर सदाबहार वन मिलते हैं, सघन सदाबहार वन। और मिट्टी की बात करें तो काली कछारी मिट्टी इधर मिलती है, बाकी मिट्टी में और डिस्कस करेंगे बाद में। क्लियर है। अभी 4 चीज़ समझ आ गई आपको। ये जो भी फैक्ट बताए आप या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप इनको याद कर लो एक पेपर पर लिखकर,
जितना एग्जैक्ट परसेंटेज इतना ही, 61 है तो 1 ही लिखना है, 40% है तो 40 होना चाहिए, उसके इर्द गिर्द आप इधर उधर न घूमेंगे। देखिए और पूर्वी मैदान का कितना है 23.3 ये प्रतिशत क्षेत्रफल है इसका, तो आपको इतना ही पता होना चाहिए क्योंकि अभी हम आपको आगे क्वेश्चन दिखाई देंगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट डाटा पूछा गया है वहाँ पे। क्लियर है, चलिए आगे डिस्कस करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक भाग एक तरफ और दूसरी तरफ है औसत वर्षा कितनी होती है। तो सबसे ज़्यादा औसत वर्षा अभी हमने कहाँ पे देखी थी, सबसे ज़्यादा औसत वर्षा हमने देखी थी कि दक्षिणी पूर्वी पठारों में सबसे ज़्यादा औसत वर्षा होती है। तो उनमें सबसे ज़्यादा औसत वर्षा कौन सी है, तो सबसे ज़्यादा औसत वर्षा है आपकी 75 सेंटीमीटर। और वहीं बात करें हम, उसके बाद बात करें हम कि सबसे कम कहाँ पर होती है, तो सबसे कम देखिए यह है 12 से 15, तो उत्तर पश्चिमी राजस्थान में होती है। पूर्वी मैदान में 40 से 80 होती है और मध्यवर्ती पठारी क्षेत्र में कितनी होती है, ये 20 से 90 तक होती है। तो इसका आंसर हो गया जी डी। ये पहले क्वेश्चन पूछ रही है आपसे डायरेक्ट फैक्चुअल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से भौतिक भाग अपने धरातलीय इलेक्ट्रॉनों से सही सुमेलित हैं। अभी हमने देखा था कि देखिए भौतिक भाग कौन सा, यह है दक्षिणी पूर्वी पठार। दक्षिणी पूर्वी पठार कौन सा, अगर राजस्थान को आप इस तरीके से देखेंगे तो इसकी बात कर रहा है जो दक्षिणी पूर्वी पठार है ये, जिसे हम हड़ौती का पठार भी के नाम से जानते हैं, या विंध्य क्रम की चट्टानों के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है, राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी भाग। तो अब ये बात कर रहा है ये बड़ा कैसा है, तो अभी देखते हैं। ये देखिए यह है आर्कियन विंध्य क्रम की, अभी हमने बताया विंध्य क्रम की धरातलीय लक्षण गोंडवाना लैंड का विस्तारित भाग है। तो पहला बात ठीक हो गई, तो पहला स्टेटमेंट ठीक है। दूसरे की बात करते हैं, पश्चिमी बालू का मैदान सेल समूह, तो ये कह रहा है कि यह जो है लक्षण ये 33 सागर का अवशेष रूप है, तो ये भी बात ठीक है। तीसरी बात करते हैं भौतिक विभाग अरावली की, तो अरावली दिल्ली क्रम धरातलीय लक्षण क्या है, प्राचीनतम बलित पर्वत श्रेणी है, तो तीसरी बात भी ठीक है। अब बात करते हैं चौथी, उत्तर पूर्वी मैदान सेल दक्कन लावा विंध्य क्रम धरातलीय लक्षण क्या है, सिंधु नदी द्वारा मैदान का भाग है, तो उसका भाग नहीं, ये किसका भाग है, ये 33 सागर का अवशेष है और गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। क्लियर है, तो ये 33 सागर का अवशेष है, तो यही गलत हो गया, पहला दूसरा तीसरा इसका आंसर आ जाता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। ये कह रहा है कि संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप भारत के निम्नलिखित में से किन उच्चवत प्रदेशों का हिस्सा है, तो किसका हिस्सा है, तो ये उत्तरी वृत्त मैदान का और प्रायद्वीपीय पठार का। क्लियर है, आपने देखा होगा उत्तरी वृत्त मैदान का हिस्सा है तो राजस्थान, और दूसरा प्रायद्वीपीय पठार का भी कुछ हिस्सा है। यहाँ पे है ना हड़ौती का पठार है, विंध्य क्रम की चट्टानें हैं, तो उससे देखिए अरावली एवं हड़ौती का पठार भारत के प्रायद्वीप पठार का हिस्सा है। कौन से, अरावली और हड़ौती का पठार। वहीं बात करें मरुस्थल मैदान की, तो भारत के उत्तरी विशाल मैदान का हिस्सा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के धरातलीय स्वरूप के संबंध में कौन सा कथन गलत है, ये आपको बताना है। तो पहला स्टेटमेंट है कि अरावली विश्व की प्राचीनतम बलित पर्वत श्रेणी है, तो आप तो जानते हैं ये स्टेटमेंट ठीक है। दूसरा बात करते हैं, उत्तर पूर्वी मैदान सिंधु नदी द्वारा निर्मित मैदान का भाग है, तो ये इसका भाग नहीं है, दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया। फिर भी हम नेक्स्ट को पढ़ेंगे कि पश्चिमी बालू का मैदान 33 सागर का अवशेष है, तो ये बात ठीक है। दक्षिणी पूर्वी पठार गोंडवाना लैंड का विस्तारित भाग है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम हड़ौती का पठार भी कहते हैं। आप देखोगे राजस्थान में तो जो दक्षिण पूर्व का पठार है इसको हड़ौती का पठार भी कहते हैं, तो ये किसका, गोंडवाना लैंड का विस्तार रूप है। क्लियर है, तो अब देखिए बात करते हैं दूसरे वाले स्टेटमेंट की कि उत्तर पूर्वी मैदान को 33 सागर का अवशेष माना जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि उत्तर पूर्व के मैदान जो है जिसको हमने तीसरे भाग में डिस्कस किया था वो किसका 33 सागर का अवशेष है। वो कौन सा, वो इधर पड़ता है पूरा राजस्थान के उत्तर पूर्व में। क्लियर है, अब ये किस टाइम इस क्षेत्र का ये निर्माण हुआ था, तो एओसीन काल या प्लेस्टोसीन युग में इस क्षेत्र में विशाल समुद्र था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, राजस्थान के भौतिक स्वरूप के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, ये आपको बताना है। तो पहला स्टेटमेंट है कि हड़ौती पठार पश्चिमोत्तर में मुख्य सीमा भ्रंश द्वारा सीमांकित है, तो आपने देखा होगा ये पश्चिमोत्तर में नहीं है, तो कहाँ पे है, ये दक्षिण पूर्व में है। क्लियर है, तो पहला स्टेटमेंट हो गया गलत। अब पहला स्टेटमेंट ये गलत हुआ, ये गलत हुआ, उसके बाद में बचे हमारे पास ये दो। नेक्स्ट है, पश्चिमी रेतीली मैदान का 41.5% क्षेत्र बालू का मुक्त प्रदेश है, तो आपको पता होना चाहिए कितना 45.1 जो भाग है वो बालू का मुक्त है। तो बालू का युक्त कितना है ये आपको पता होना चाहिए, तो लगभग 58% भाग जो है वो बालू का युक्त है, 58% भाग बालू का युक्त, अब ये बता रहा मुक्त।
ठीक है, तो ये तो सही है। ये इसने बताया कि 41% भाग बालू का मुक्त है, जबकि 58 बालू का युक्त है, YUKT युक्त, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट है, संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप भारत के उत्तरी मैदान और प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, तो अभी हमने देखी थी, तो तीसरी लाइन भी ठीक है। चौथा स्टेटमेंट है, अरावली पर्वत ये वर्तमान में अपशिष्ट पर्वतों के रूप में उपलब्ध है, तो ये बात भी ठीक है। तो दूसरा, तीसरा, चौथा आपका आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अब हमसे पूछेगा कि महान सीमा बेरंस कहाँ पर है, तो ये दक्षिण पूर्वी मेवाड़ के मैदान के द्वारा सीमांकित है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, महान सीमा बेरंस राजस्थान के किस जिले में नहीं गुजरती है? तो पहले आपको पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ से गुजरती है। तो देखिए, कोटा, चित्तौड़गढ़ और सवाई माधोपुर से गुजरती है, भीलवाड़ा से नहीं गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन किया गया है, किसने किया है? ये AM हेरोन ने किया है। नेक्स्ट है, बाप बोल्डर्स युग से संबंधित है क्या? किस युग से संबंधित है? ये कार्बोनिफेरस युग से संबंधित है। तो ये कभी कभी पूछ लेता है आपसे कि ये बाप बोल्डर्स, ये बोल्डर बेड ये कहाँ, कौन से ज़िले में है? तो ये जोधपुर ज़िले में है। ये क्या है? ये गोलास्म संस्था रहे, गोलास्म संस्था रहे कहाँ पे? जोधपुर ज़िले में। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। बाप बोल्डर्स बेड राजस्थान के किस जिले में? देखिए पूछ लिया गया, तो जोधपुर जिले में है, ये रट्टा मार लो। राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल प्राचीनतम है? तो प्राचीनतम कौन सा? आपने देखा कि अरावली पर्वत सबसे प्राचीनतम है। और इसका टाइम भी आपको पता होना चाहिए, टाइम कितना है इसका? प्री कैम्ब्रियन युग है, प्री कैम्ब्रियन युग है इसका। वहीं बात करें पूर्वी मैदान की, तो प्लेस्टोसीन के युग में प्रारंभ हुआ था ये। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। राजस्थान को BC मिश्रा ने कितने भौगोलिक प्रदेशों में बांटा है? तो इन्होंने BC मिश्रा ने बांटा 7 में, लेकिन जनरल तरीके से देखें तो हम सामान्य तौर पर 4 भागों में बांटा गया है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट है। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर परीक्षण कीजिए तथा नीचे दिए गए कुटों का सही प्रयोग कीजिए। तो पहला स्टेटमेंट है कि राज्य के 61.11% भूभाग में पश्चिमी रेतीली मैदान का विस्तार है। तो ये पहला स्टेटमेंट ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट वही डेटा पूछा गया जो हमने बताया था। दूसरा है कि राज्य के 9.6% भू क्षेत्र में अरावली पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार है। अभी हमने कहा था कि एग्जैक्ट आप डाटा देखो, क्योंकि एग्जैक्ट डाटा नहीं दिखोगे तो यहाँ पर आपसे गलत करवा लेगा। तो 9.60 नहीं है, 9.1 है। तो 9.1 क्षेत्र पर अरावली का ये पर्वत क्षेत्र का विस्तार है, तो दूसरा स्टेटमेंट हो गया गलत। तीसरा, राज्य के 23.03% भू क्षेत्र में पूर्वी मैदान का विस्तार है। तो 23.03 नहीं, 23.3 है, 23.3% भाग पर। तो ये तीसरा स्टेटमेंट भी गलत हो गया। नेक्स्ट की बात करते हैं। राज्य के 6.3% भू क्षेत्र में दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है। तो ये 6.3 नहीं है, 6.4 है। तो देखिए कितना एग्जैक्ट डाटा देखिए इसने आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की है, तो जिससे कि आप क्वेश्चन को गलत करके आएंगे 100% से। तो पहला स्टेटमेंट इसमें ठीक है, तो आपको ये रट लो, क्योंकि बार बार हो सकता है पूछ लिया जाए। देखिए यहाँ पे 61.11, यहाँ पर 9.3, यहाँ पे है ये 23 एंड 3, उसके बाद में कितना है? 6.4 है, जो यहाँ पे अगर दिया हुआ 6.4% है वो। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये राजस्थान में कौन सा युग्म सही है? एक तरफ तो दे रखी है आपके मरुस्थल क्षेत्र और दूसरी तरफ प्रतिशत जनसंख्या। हमने बताया था कि राजस्थान में 61.1% जो मरुस्थल क्षेत्र है उसमें 40% जनसंख्या निवास करती है। तो यहाँ पे 60 दिया, तो यही आंसर आया है, क्योंकि नियरेस्ट है। देखिए एक तरफ तो तुम बिल्कुल एग्जैक्ट डाटा दे रहे हो, दूसरी तरफ ये कि यहाँ पे ऊपर नीचे कर दे रहे हो। ठीक है, तो ये भाई अपनी मोह माया है इनकी, जो चाहे वो कर सकते हैं। तो आपको फिर भी देखना है कि फिर नियरेस्ट में जाना है आपको। अगर वैसे क्वेश्चन दिखाई दे जिसमें ऑप्शन ही ना हो आपके पास, वहाँ पे आपके पास में ऑप्शन है कि आप केवल एक पे टिक कर सकते हैं। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब बात करते हैं राजस्थान का मरुस्थल किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो हम सब जानते हैं कि थार के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, राजस्थान में थार मरुस्थल से प्रभावित क्षेत्रफल व जनसंख्या का परसेंट कितना है? तो क्षेत्रफल है 61% और जनसंख्या निवास करती है यहाँ पे मरुस्थल में 40%। ये भारत की नहीं, राजस्थान की जनसंख्या की बात चल रही है।
नेक्स्ट है राजस्थान का लगभग कितना प्रतिशत भूभाग मरुस्थलों से घिरा हुआ है, तो यही एग्जैक्ट डाटा पूछा जा रहा है, 61% भाग मरुस्थलों से घिरा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अरावली श्रृंखला के पश्चिम व उत्तर पश्चिम में स्थित 12 जिलों में राज्य की कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है, तो आप सभी जानते हैं 40%। चलिए नेक्स्ट, राजस्थान में कौन सा एक भौतिक विभाजन सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला है, तो कौन सा, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश 61.1% भूमि को कवर करता है। चलिए नेक्स्ट है, राजस्थान में मरुस्थल का विस्तार किस दिशा में हो रहा है, तो आप सभी जानते हैं कि मरुस्थल का विस्तार कहाँ से होगा। अगर आप राजस्थान का मैप बना लें इस तरीके से, तो ये पश्चिम से बढ़ता हुआ पूरब की तरफ जा रहा है और इधर को यूपी और हरियाणा की तरफ को बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, तो पश्चिम से पूरब की तरफ को विस्तार हो रहा है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थार मरुस्थल का विस्तार किन राज्यों तक है, तो आप जानते हैं कि राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया, गुजरात हो गया, हरियाणा हो गया, इन 4 राज्यों में है। जबकि बात करें भारत में कितना, 85%, बाकी 15% है आपका पाकिस्तान में। वहीं अगर बात करें भारत में भी, अगर राजस्थान में पूछे तो राजस्थान में 62% है, बाकी का जो रह गया % वो आपके इसमें कवर करता है अदर स्टेट में, हरियाणा, गुजरात, पंजाब, और आपका कुछ मात्रा में थोड़ा थोड़ा यूपी तक भी बढ़ रहा है। अब थार मरुस्थल देखिए 640 किलोमीटर लंबा व 300 किलोमीटर चौड़ा रेतीला मरुस्थल है। अगर इसके कुल क्षेत्रफल की बात करें तो 1,75,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है इसका, जो बताया हरिमोहन सक्सेना ने राजस्थान के भूगोल में। यहाँ पर कुछ चीज़ और इम्पोर्टेंट है, देखिए यहाँ पे थार के रेगिस्तान में एक वर्षा से बालू का स्तूपों के मध्य निचली भूमि या गर्त के उसमें जल भर जाता, तो जिसे क्या कहते हैं, उसको मरहो कहते हैं, मरहो। अगर कहीं पे छोटे छोटे गड्ढों में ये जल भर जाता तो उसको कहते हैं मरहो। क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं। पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र का क्षेत्रफल लगभग कितना है, तो अभी हमने देखा था 1,75,000 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है, राजस्थान का परिगणित मरुस्थलीय क्षेत्र लगभग कितना है, तो अभी हमने देखा था 1,75,000 के हम समथिंग है, तो इस पर आप टिक कर देंगे। राजस्थान के भूभाग में क्षेत्रफल का कितना भाग रेगिस्तानी है, तो कितना, लगभग 2/3 भाग रेगिस्तानी है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है भारत थार मरुस्थल का कितना % राजस्थान में है, तो हमने देखा था अभी 62% है, तो 62% पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर तो 60 दे रहा, बट हमारा 62 पे, फिर नियरेस्ट ऑप्शन आप मार गाएंगे जो भी होगा। चलिए नेक्स्ट है, भूजलवायु प्रमाणों के आधार पर आज से लगभग कितने वर्ष पूर्व राजस्थान मरुस्थल का अस्तित्व नहीं था, तो देखिए 7,000 वर्ष पूर्व अस्तित्व नहीं था इसका। नेक्स्ट है, निम्न में से थार मरुस्थल के किस भाग की समुद्री तल के सबसे कम ऊंचाई है, तो कौन से भाग की, दक्षिण पूर्वी भाग की। अगर बात करें तो दक्षिणी में कितनी है, 200 मीटर है, और उत्तरी में बात करें तो उत्तरी में 300 मीटर है। नेक्स्ट है, राजस्थान के कितने जिले में थार रेगिस्तान फैला हुआ है, तो कितने जिले हैं, ये 12 जिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के मरुस्थल के विषय में इनमें से कौन सा कथन सही है, तो पहला स्टेटमेंट देखते हैं, राजस्थान के रेगिस्तान में जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और जोधपुर जिले शामिल हैं, तो पहला स्टेटमेंट ही ठीक है। दूसरे में क्या कह रहा है कि महान मरुस्थल क्षेत्र जो है 50% भूमि पर फैला हुआ है, तो ये बात गलत है। ठीक है, 61% भूमि पर फैला हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गतिशील रेत के टीलों को राजस्थान में स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, तो इसको धरियन कहते हैं। धरियन कहें कि आप, ये धोरा कहें, धोरा भी कहते हैं कहीं कहीं जगह, धोरे या धरियन। अगर धोरे आपको ऑप्शन दे तो धोरे भी आप ऑप्शन टिक कर सकते हैं। क्लियर है, देखिए यह है टीले, इन्हें है तो टीले कहेंगे, धोरे कहेंगे, धरियन कहेंगे। चलिए नेक्स्ट है, राजस्थान स्थित थार का मरुस्थल किसका अवशेष माना जाता है, तो किसका अवशेष है, ये तैतीस सागर का अवशेष माना जाता है। यहाँ पे कुछ झीलें हैं वो देख लेते हैं। यहाँ पे ये सामर झील हो गई, डीडवाना हो गई, पंचभद्रा हो गई, ये खारे पानी की झीलें हैं। क्लियर है, और इन्हें पिलाया झीलें भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिलाया झीलें राजस्थान की किस भौगोलिक अंचल में मिलती हैं, तो कहाँ पे मिलती है, थार के मरुस्थल में मिलती हैं पिलाया झीलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोडवाड़ प्रदेश राजस्थान के किस वृहत भूआकृतिक विभाग का भाग है, तो कौन से का, पश्चिमी शुष्क प्रदेश का। चलिए नेक्स्ट है। नेक्स्ट देखिए, अगर आपसे पूछे लूनी बेसिन को क्या कहते हैं, तो इसे गोंडवाना प्रदेश के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी विशेषता थार के मरुस्थल से संबंधित नहीं है,
तो देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, यहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो आप देखते हो कि यहाँ पर कहीं भी सदाबहार वन नहीं पाए जाते हैं, जबकि कुछ मात्रा में दक्षिणी पूर्वी भाग में पाए जाते हैं। यहाँ पे दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग में मिलते हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अंतरिक्ष मेहमानों की पसंदीदा जगह जहाँ 1 दशक पहले 9 उल्कापिंड गिरे हैं, तो वहाँ पे थार का रेगिस्तानी आंचल में गिरे हैं। चलिए नेक्स्ट है, पश्चिमी राजस्थान के रेतीले मैदान का कितना प्रतिशत भाग बालू का स्तूप मुक्त है। तो देखिए मुक्त की बात कर रहा है, तो मुक्त में आएगा तो 41.5%। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। राजस्थान के पश्चिमी रेतीले मैदान के क्षेत्र में बालू का स्तूप पाए जाते हैं, तो कितना परसेंट है, 60%। अगर यहाँ पर आंसर में देता 58.5%, तो ये आपका आंसर ठीक होता है, बट नियरेस्ट में ये 60 ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। थार के मरुस्थल में पाए जाने वाले अर्धचंद्राकार रेत के टीलों को क्या कहा जाता है। तो आप भी जानते हैं कि यहाँ पे बरखान कहा जाता है। क्लियर है। बरखान लिख दे या फिर बरछान लिख दे या फिर अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप लिख दे, ये सब बराबर है। तो कितने कितने यहाँ पे सेमी वर्षा होती है इन क्षेत्रों में, 20 से 40 क्षेत्र तक वर्षा होती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये बरखान बालू का स्तूप प्रधानतः राजस्थान के कौन से क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो देखिए जहाँ पे 20 सेंटीमीटर से ये अधिक वर्षा होती है, तो वहाँ पे मिलते हैं 20 सेंटीमीटर के आसपास कहें कि पश्चिमी क्षेत्रों में। ये मध्य क्षेत्र, मध्य थे, पूर्वी क्षेत्र नहीं होगा, पश्चिमी क्षेत्रों में। बरछान क्या है, देखिए वही पूछ लिया। तो बरछान क्या है, ये विशेष आकृति के रेत के ये बालू के टीले हैं ये। नेक्स्ट है, बरखान या बरकान स्थलाकृति किस भौतिक विभाग से संबंधित है। तो मरुस्थलीय प्रदेशों में ये पाई जाती है। रेत के टीले इस तरीके से बन जाते हैं ये, ठीक है। तो इसको ही बरछान या बरखान कहते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सीफ है क्या है, तो सीफ में इस तरीके से बन जाता है। तो ये क्या है, ये अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप का एक ये टीला ही होता है, क्योंकि ये इसकी एक भुजा बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाती है, जबकि बरखान में बराबर होती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कौन सा बालू का स्तूप प्रचलित पवन की दिशा में समानांतर विकसित होते हैं। तो अभी हमने देखा था सीफ विकसित होते हैं समानांतर। नेक्स्ट है, राजस्थान के थार मरुस्थल द्विशदती नदी घाटी में किस प्रकार की बालू का स्तूप चिन्हित मिलते हैं। तो यहाँ पर रेखीय ये पवना बढ़ती बालू का स्तूप मिलता है। चलिए नेक्स्ट है, जैसलमेर में किस प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं। तो यहाँ पर अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट है, पश्चिमी राजस्थान में कौन से प्रकार के अनुप्रस्थ बालू का स्तूप पाए जाते हैं। तो कौन से प्रकार के, बरखान एवं ये पराबलयी प्रकार के पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा एक बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है। तो अभी आपने देखा पराबलिक भी होता है, सीफ भी होता है, बरखान भी होता है, ये थली नहीं होता है। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान के कौन से क्षेत्रों में तारा बालू का स्तूप पाए जाते हैं। तारा प्रकार के कहाँ पे मिलते हैं, जैसलमेर में और गंगानगर में। तो पहला आंसर आपका आगे आ जाता है। चलिए नेक्स्ट है, राजस्थान के किस क्षेत्र में अनुप्रस्थ बालू का स्तूप पाए जाते हैं। तो अनुप्रस्थ कहाँ पे मिलते हैं, बीकानेर के आसपास। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप ये टीले राजस्थान में किन जिलों में पाए जाते हैं। तो ये बीकानेर और गंगानगर के आसपास में मिलते हैं। कौन सा बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है। आपने देखा था बरखान देखा था, आपने सीप देखा था, परावैलिक देखा था, इंसलबर्ग नहीं होता है। नेक्स्ट है, ये थार मरुस्थल की स्थलाकृति किस प्रकार के बालू का स्तूपों से पटी है। तो कैसे, पैराबोलिक प्रकार की बालू का स्तूपों से पटी हुई है। चलिए नेक्स्ट है, थार मरुस्थल के संदर्भ में पैराबोलिक क्या है। तो आपने देखा था बालू का स्तूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थल में सबसे प्रमुख बालू का स्तूप कौन से पाए जाते हैं। तो कहाँ की बात कर रहा था, राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थल में, तो पैराबोलिक हैं ये। नेक्स्ट है, निम्न में से राजस्थान में कौन सा क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त है। तो मुक्त की पूछ रहा है, तो आप कौन सा है, फलोदी पोखरण। अभी कहाँ पे, ये जैसलमेर में है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। राजस्थान में ड्यून मुक्त ये ट्रैक्ट पाया जाता है कहाँ पे। तो ये जैसलमेर और फलोदी में। इसको इंग्लिश में लिख दिया, बालू का मुक्त प्रदेश ही है। लाठी सीरीज क्या है, लाठी सीरीज क्या है, ये भूमिगत जल पट्टी है। भूमिगत जल पट्टी लाठी सीरीज है। कहाँ पे पाई जाती है, ये जैसलमेर से पोखरण व मोहन तक ये पट्टी पाई जाती है। या फिर आपको दे देगा कि ये लाठी सीरीज कहाँ पे, पाकिस्तान के बॉर्डर पे ये मिलती है। क्लियर है, जिसे लाठी सीरीज क्षेत्र भी कहते हैं। नेक्स्ट है, जिस जिले में राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान यानी कि नेशनल वुड फॉसिल पार्क स्थित है, कौन सा है वो, जैसलमेर जिले में है ये।
बार बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा किसी भी एग्जाम में, राजस्थान में लिख लो इस बात को आप। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या मिला था, यहाँ पे विश्व के प्राचीनतम लकड़ी के अवशेष मिले थे यहाँ से, तो इसलिए इसका नाम रख दिया काष्ठ जीवावशेष पार्क, यानी कि वुड फॉसिल पार्क। कहाँ पे? जैसलमेर, जैसलमेर में है ये। तो किसी भी टाइप से आपसे पूछा जा सकता है कि आकल वुड फॉसिल पार्क कहाँ पे है, कौन से काल का है, क्या मिला था यहाँ पे, और नाम क्या है, और कौन से ज़िले में है। चलिए नेक्स्ट है, देखिए आकल जैसलमेर संबंधित है किससे, तो काष्ठ जीवाश्म उद्यान से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान में आकल काष्ठ जीवाश्म उद्यान किस स्थान पर है, तो आपने देखा था आकल में। कहाँ पे? आकल, ये जैसलमेर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थार मरुस्थल के भाग हैं, कौन कौन से भाग हैं थार मरुस्थल के, तो आपने देखा था कि पहला गोंडवाना प्रदेश, दूसरा आपका बनास का मैदान, और तीसरा घग्गर का मैदान। तो ये शेखावटी क्षेत्र इसका भाग नहीं है, तो पहला ये शेखावटी क्षेत्र इसका भाग है, तो कौन इसका भाग नहीं है, इसका भाग जो ये बनास का मैदान नहीं है। बाकी थार मरुस्थल के भाग हैं, पहला गोंडवाना प्रदेश, शेखावटी प्रदेश और घग्गर का मैदान। तो इसका आंसर आ गया पहला, दूसरा, चौथा। अब इसका हम डिटेल से देखेंगे कौन कौन से ये किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। अगर बात करें हम घग्गर के क्षेत्र की, घग्गर का क्षेत्र देखिए काली चिकनी मिट्टी से बना हुआ है, और ये गंगानगर व हनुमानगढ़ जिलों में सबसे उत्तरी भागों में है। अगर आप राजस्थान का मैप देखोगे, राजस्थान का मैप देखोगे आप इस तरीके से, तो सबसे उत्तरी भाग में यहाँ पे ये घग्गर का मैदान है, यहाँ पे श्री गंगानगर है और यहाँ पे हनुमानगढ़ है। तो उस क्षेत्र में ये घग्गर का मैदान मिलता है। ठीक है। और यहाँ पे देखिए घग्गर के नदी के पार्ट को राजस्थान में नाली कहते हैं। क्या कहते हैं? घग्गर नदी के पार्ट को राजस्थान में नाली के नाम से जाना जाता है। नाली, ये गंदी वाली नाली नहीं, वो नाली। तो दूसरा है नागौरी उच्च भूमि। तो नागौरी उच्च भूमि ये जो है नागौर जिले में विस्तृत है। तो नागौर यहाँ पे इसके जस्ट नीचे, अधिकांश सब भाग यहाँ पे जो अंत प्रवाही है, जिससे धरातल में कई गर्त पाए जाते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि वर्षा का जल जब भर जाता है, तो जिससे मौसमी ये खारे पानी की झीलें बन जाती हैं, जिससे यहाँ पर नमक का उत्पादन भी होता है। सामर हो गया, डिंडवाना हो गया, आदि नमक की झीलें इसी प्रदेश में है। कौन से प्रदेश में? नागौरी उच्च भूमि प्रदेश में। तो एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पे कि यहाँ पे जो कुब्बड़ पट्टी पाई जाती है। अब कुब्बड़ पट्टी है क्या? देखिए इस प्रदेश में सोडियम तत्व की अधिकता होने के कारण यह बंजर व रेतीला प्रदेश है। कौन सा? नागौरी प्रदेश। नागौर से अजमेर के मध्य फ्लोराइड प्रभावित क्षेत्र है, यहाँ पर कुब्बड़ पट्टी पाई जाती है। तो देखिए यहाँ पे लोगों को पानी पीने से क्या होता है कि जो पीठ होती है, पीठ ये निकल जाती है, थोड़ी सी इंसान की पीठ निकल जाती है, तो इसे कहते हैं कुब्बड़, क्यों कुब्बड़ निकल गया। तो ये कुब्बड़ पट्टी यहीं पे पाई जाती है। अब तीसरी बात करते हैं शेखावटी क्षेत्र। तो शेखावटी क्षेत्र क्या है? आंतरिक जल प्रवाह का मैदान, जो समुद्र तल से ऊंचाई है 450 मीटर। राजस्थान का उत्तर पूर्वी अंत प्रवाह क्षेत्र है ये। अब ये कौन कौन से ये क्षेत्र में पड़ता है? देखिए यह एक उपजाऊ मैदान तथा दूसरी तरफ शेखावटी क्षेत्र स्थित है। इसके शेखावटी भूभाग की स्थलाकृति उबड़ खाबड़ बालू का टीलों द्वारा परिलक्षित होती है। यह संपूर्ण क्षेत्र अंत प्रवाही है। इसमें कौन कौन से जिले? देखिए चूरू हो गया, सीकर हो गया और झुंझुनू हो गया। इन क्षेत्रों में ये फैला हुआ है। क्या नाम है इसका? शेखावटी क्षेत्र। आप देखोगे यहाँ पे पूर्वी राजस्थान है, उसके जस्ट बगल में यहाँ पे झुंझुनू वगैरह हो गया, झुंझुनू, चूरू और ये सीकर। तो यहाँ पे इन जिलों में ये शेखावटी क्षेत्र पाया जाता है। उसके अगर आपको पश्चिम में चलोगे तो यहाँ पर घग्गर का मैदान पाया जाता है। उसके जस्ट नीचे चलोगे तो यहाँ पे मिलता है नागौरी क्षेत्र। क्लियर है? और नीचे इधर साउथ में जाओगे तो यहाँ पे हड़ौती का पठार है। अब बात करते हैं लूनी बेसिन की। लूनी बेसिन का दूसरा नाम गोंडवाना प्रदेश भी है। ये कहाँ पे है? ये पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेशों में ये लूनी बेस की सहायक नदियों का क्षेत्र है। कौन कौन से जिले हैं इसमें? पाली हो गया, सिरोही, जोधपुर, जालोर। अगर आप मैप देखोगे राजस्थान का तो दिखाते हैं अभी जरा, कि दक्षिण पश्चिम का क्षेत्र है वाला। तो ये क्षेत्र जो पाली, सिरोही, जोधपुर, जालोर है इधर। तो इन क्षेत्रों में क्या कहते हैं? लूनी बेसिन है ये। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट है घग्गर का मैदान स्थित है। अभी हमने देखा था कहाँ पे स्थित है? गंगानगर में हनुमानगढ़ में स्थित है। गंगानगर हनुमानगढ़ कहाँ है? तो यहाँ पे ये गंगानगर हो गया, ये हो गया हनुमानगढ़, राजस्थान के सबसे उत्तरी जिलों में। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, कौन सा अपने आंतरिक प्रवाह के लिए जाना जाता है? तो अभी हमने देखा शेखावटी क्षेत्र अपने आंतरिक प्रवाह के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट है लूनी बेसिन राजस्थान के किस विस्तृत भूआकृतिक भाग का हिस्सा है? तो कौन से का? ये पश्चिमी मरुस्थल का हिस्सा है लूनी बेसिन।
अभी मैंने कहा था कि गोंडवाना प्रदेश किसको कहते हैं, तो गोंडवाना प्रदेश लूनी बेसिन को भी गोंडवाना प्रदेश कहते हैं। क्लियर है, तो ए आंसर हो जाता है इसका। चलिए नेक्स्ट है, राजस्थान में लूनी जवाई बेसिन को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो ये गोंडवाना प्रदेश नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, कौन सा राजस्थान के अर्धशुष्क मैदान भौतिक प्रदेश में स्थित नहीं है, तो कौन सा, जोधपुर उच्च भूमियाँ। नेक्स्ट है, नागौर उच्च भूमि की औसत ऊंचाई मीटर में कितनी है, तो अभी हमने बताया था औसत ऊंचाई कितनी है इसकी मीटर में, तो यह है 300 से 500 मीटर के बीच। अब बात करते हैं, कौन सा प्रदेश भौतिक लक्षण राजस्थान में बांगर में सम्मिलित नहीं है, तो कौन सा नहीं है, छप्पन का मैदान। चलिए नेक्स्ट है, राजस्थान के किस अंचल को बांगड़ प्रदेश भी कहा जाता है, तो देखिए इसमें आपको कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बागड़ और बांगड़ दोनों अलग चीज अलग जगह हैं, ठीक है, उसको बताते हैं हम। अगर बात करें आप बांगड़ की, तो बांगड़ का अगर शेखावटी जो क्षेत्र है उसे कहते हैं बांगड़, ठीक है। अगर बात करें बागड़ की, बागड़ क्षेत्र कौन सा, तो बागड़ क्षेत्र आपका बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर। देखिए जो राजस्थान के जो राजस्थान के उत्तर में है उसको कहते हैं बांगड़, जो कि बांगड़, ठीक है। और जो राजस्थान के साउथ में है तो उसको कहते हैं बागड़ या फिर बारगढ़, ठीक है। तो दोनों में अलग अलग है, कन्फ्यूज नहीं करना है उसमें। ऊपर तो हो गया बांगड़ यहाँ पे, ठीक है। इसमें कौन कौन से जिले आते हैं, इसमें झुंझुनू हो गया, सीकर हो गया, चुरू हो गया, नागौर हो गया, पाली हो गया। क्लियर है। और जबकि बांगड़ की बात करें, तो यानी कि साउथ वाले की बात करें, तो बांगड़ यह है बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और आपका डूंगरपुर, ये क्षेत्र में इसको बागड़ कहते हैं, बागड़, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब कौन सा भाग सही सुमेलित है, तो अभी हमने देखा था कि बागड़ यहाँ पे है, तो बागड़ देखिए बांसवाड़ा में स्थित है। क्लियर है। और अगर बात करता बांगड़, यहाँ पे ये लगा देता तो ये हो जाता ऊपर। चलिए भाई, राजस्थान के बांगड़ प्रदेश के जिलों में कौन सा सम्मिलित नहीं है, अब कौन सा देखिए, सीकर देखा था, झुंझुनू देखा था, चूरू देखा था, राजसमंद नहीं है ना उसमें, ऊपर राजसमंद कहाँ से आ गया, तो भाई राजसमंद हमारा आंसर है। राजस्थान में विश्व के प्राचीनतम पर्वत पाए जाते हैं जो गोंडवाना लैंड के भाग हैं, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है अरावली पर्वत। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अरावली पर्वतमाला की सुदूर दक्षिण जड़ जहाँ प्रारंभ होती है वह क्या है, देखिए अरब सागर में प्रारंभ होती है, इसकी दक्षिणी जड़ है, इसलिए अरब सागर को अरावली का पिता भी कहा जाता है, दक्षिणी सागर को अरावली का पिता भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट है, जिस दिशा में अरावली सीढ़ियों की चौड़ाई बढ़ती है, तो आपको बता दूं मैं चौड़ाई कहाँ पे बढ़ती, देखिए जो राजस्थान का आपने ये भाग देखा होगा, ये ऊपर दिल्ली है इधर, तो ये यहाँ पे आप देखोगे तो इधर के भाग से इधर के भाग को नीचे की तरफ चौड़ाई बढ़ती चली जाती है, यानी कि नीचे को इधर को चौड़ाई बढ़ती चली जाती है, तो इसको क्या कहेंगे हम, उत्तर पूर्व से चौड़ाई बढ़ती है दक्षिण पश्चिम की तरफ, तो ये पहला आंसर आपका ठीक आ गया। अगर बात करेगा चौड़ाई घटती कैसे, तो इधर से बढ़ेगी और नीचे को इधर को ऊपर को घटती चली आएगी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है, अरावली पर्वत का विस्तार है, तो कहाँ पे विस्तार है, गुजरात के पालनपुर से दिल्ली तक विस्तार है। चलिए नेक्स्ट है, अरावली पर्वतमाला दक्षिण पश्चिम में राजस्थान के किस जिले से प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व की ओर जाती है, तो सिरोही से प्रारंभ होती है और उत्तर की ओर जाती है। नेक्स्ट है, राजस्थान में यानी खेड़ब्रा गुजरात सीमा से खेतड़ी तक अरावली की लंबाई कितनी है, ये बात कर रहा है सिर्फ राजस्थान में, तो राजस्थान में कितनी है, 550 है। अगर बात करता पूरी अरावली की लंबाई कितनी है, अगर पूरी अरावली की लंबाई पूछता तो ये 692 किलोमीटर है। क्लियर है। चलिए देखते हैं, देखिए यहाँ से खेतड़ी झुंझुनू से सिरोही तक यानी खेड़ब्रा सिरोही तक राजस्थान में 13 जिलों में गंगा ये जो है ये अरावली पर्वत है। कौन कौन से जिले हैं, तो इसमें देखने की जरूरत नहीं है आपको। कुल लंबाई है इसकी 692 किलोमीटर, जबकि राजस्थान में कितनी है, राजस्थान में 550 किलोमीटर इसकी लंबाई है। आपने देखा होगा अरावली विश्व में सबसे प्राचीनतम बलित पर्वत है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के अरावली प्रदेश में राज्य के कुल कितने जिले सम्मिलित किए गए हैं, तो 13 जिलों में ये अरावली प्रदेश है। नेक्स्ट है, अरावली पर्वत श्रेणी का विकास किस काल में माना जाता है, तो हमें डिस्कस किया था कि प्री कैम्ब्रियन काल में माना जाता है। चलिए नेक्स्ट है, अरावली किस प्लेट से अलग हुई है, तो अरावली यूरेशियन प्लेट से ये अलग हुई है। चलिए नेक्स्ट है, अरावली पर्वत विद्वान है अवशिष्ट पर्वत के क्षेत्र के रूप में। देखिए 3 फैक्ट और यहाँ पर देख लो आप। अगर बात करें आपसे अरावली पर्वत के बारे में कि ये निर्माण प्रक्रिया के आधार पर किस टाइप का, तो बलित पर्वत है ये। अगर बात करें समयानुसार तो प्राचीनतम है, अगर बात करें वर्तमान में कैसा, तो अवशिष्ट पर्वत है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की प्राचीनतम बलित पर्वतमाला
निम्नलिखित में से कौन सी है? तो अभी हमने देखा था अरावली पर्वतमाला है। नेक्स्ट है राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल सबसे अधिक ऊंचा है? तो कौन सा सबसे ऊंचा? अरावली पर्वत सबसे ऊंचा है। नेक्स्ट बात करें अरावली पर्वतमाला राज्य के कुल भूभाग का कितना है? तो अभी हमने देखा कितना 9 पॉइंट ये वन भाग है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है अरावली श्रृंखला में नाग पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? तो नाग पहाड़ियाँ अजमेर के पश्चिम में स्थित है। ये कितनी ऊंचाई कितनी इसकी? 795 मीटर है, ऊंचाई पूछ ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरावली पर्वत के संबंध में गलत तथ्य की आपको पहचान करनी है। तो इसमें गलत तथ्य कौन सा? देखिए पहला क्या है कि विश्व के प्राचीनतम पर्वतों में से एक है, पहली बात ठीक है। दूसरा इसकी कुल लंबाई में यहाँ पे गलती की गई है। कुल लंबाई यहाँ पे कितनी है? 692 किलोमीटर है ये, और यहाँ पे कितनी लिख दी है? 820 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट है इसका अधिकांश विस्तार राजस्थान राज्य में, ये बात ठीक है। सबसे अधिक ऊंची चोटी जो चोटी गुरु शिखर है ये। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है देखिए यहाँ पे लिया हुआ 692 किलोमीटर। राजस्थान का प्रमुख जल विभाजक क्या है? तो जल विभाजक क्या है? अरावली की पहाड़ियाँ हैं। चलिए नेक्स्ट है कौन सा पर्वत श्रेणी राजस्थान में राज्य की पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान में विभाजन करता है? तो ये अरावली श्रेणी है। बात करते हैं नेक्स्ट की, राजस्थान में डैश डैश दक्षिण पश्चिमी से उत्तर पूर्व जलवायु विभाजन के रूप में कौन कार्य करता है? तो ये अरावली हर जगह यही कार्य कर रहा है। नेक्स्ट है राजस्थान के उस भौतिक स्वरूप का नाम क्या है जो थार के रेगिस्तान को चंबल की घाटी से अलग करता है? तो ये इसी का नाम अरावली है। सारी विवादों की जड़ यही है। चलिए नेक्स्ट है सही सुमेलित नहीं है, कौन सा? ये नागपानी ये अरावली का दर्रा है, जबकि नागपानी क्या है? एक चोटी है, दर्रा नहीं चोटी है ये। क्लियर है। अरावली की चोटी है। चलिए नेक्स्ट है अरावली श्रेणी के दक्षिणी भाग में पर्वतीय चोटी है, कौन सी? ये डोरा। और ये है कहाँ पर? ये डोरा जालोर में। कहाँ पे? डोरा जालोर में है। अरावली पर्वतमाला के कौन से भाग में सर्वाधिक अंतराल विद्वान है? तो कौन से? उत्तरी और मध्यवर्ती भाग में। नेक्स्ट बात करते हैं हम। तो देखिए मैंने कहा था कि अगर आपसे पहले पहले ऐसा करके कुछ दे रखा हो तो आपका आंसर उसी में से रहता है, ये काट दो ये काट दो, ट्रिक का इस्तेमाल करो। तो पहला स्टेटमेंट क्या है कि अरावली मरुस्थल के पूर्वी विस्तार को रोकता है, ये बात ठीक है। दूसरा अरावली क्षेत्र खनिजों से संबद्ध है, तो दूसरा भी ठीक है। तीसरे की बात करते हैं राजस्थान में वर्षा का वितरण प्रारूप अरावली से प्रभावित नहीं है। भाई प्रभावित है, ये तो गलत हो गया। तीसरा पैसे गलत हो गया, तो आपका आंसर आ गया बी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है अरावली पर्वतमाला के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही है? इसका निर्माण ये कैम्ब्रियन युग में बता रहा है, जबकि हमने पढ़ा था इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ था। प्री, तो यहाँ पे ये गलत है पहला स्टेटमेंट। तो फिर आंसर क्या होगा? पहला स्टेटमेंट गलत है, तो पहला स्टेटमेंट गलत है, तो आपके दो गलत हो गए। दूसरा वर्तमान में यह अपशिष्ट पर्वत के रूप में है, तो ये बात ठीक है इसकी। तीसरा यह मुख्यतः अग्नि चट्टानों से निर्मित है, तो ये बात गलत हो गई। चौथा यह दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व में विस्तृत है, तो ये बात ठीक है, यानी कि इसका आंसर हो गया दूसरा और चौथा। नेक्स्ट बात करते हैं अरावली पर्वत श्रेणी निकटवर्ती क्षेत्रों में मरुस्थलीकरण के प्रसार को सीमित करती है। कारण अरावली पर्वत श्रेणी संपूर्ण राज्य में दक्षिण पश्चिमी से उत्तर पूर्व की ओर ये फैली हुई है, तो इसका देखिए पहला ठीक है और ये व्याख्या भी सही कर रहा है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अरावली के पूर्वी ढालों पर पश्चिमी ढालों की अपेक्षा वनस्पति अधिक सघन ऊंचाई तक विद्वान है। क्यों? क्योंकि कारण है कि अरावली के पूर्वी ढाल अधिक मानसूनी वर्षा प्राप्त करते हैं, जबकि पश्चिमी ढालों की अपेक्षा तीक्ष्ण ढालयुक्त व उच्चतर। तो भाई साहब दोनों बातें ठीक कह रहे हैं और ये एक्सप्लेन भी सही कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट, राजस्थान में अरावली का कौन सा भाग सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है? तो आपको पता होना चाहिए कौन सा भाग है ये। इसको कहते हैं दक्षिणी भाग है जो सबसे ज़्यादा वर्षा प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें दक्षिणी भाग में भी कौन सा अबू पर्वत यानी कि सिरोही में है, कौन सा अबू पर्वत सबसे ज़्यादा वर्षा होती है? जिला दूसरा है बट सिरोही जिला नहीं है, बट लेकिन ये अगर प्लेस की बात करें जगह की तो अबू पर्वत है। चलिए बात करते हैं अरावली पर्वत की सबसे अधिक ऊंचाई किस जिले में है? तो कहाँ पे? सिरोही में ही है। कहाँ पे? सिरोही में। अगर बात करें न्यूनतम तो जयपुर में। अगर बात करें अरावली का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पे है? तो उदयपुर में है। उदयपुर जब भी जाएँ तो अरावली का विस्तार जरूर देख है। नेक्स्ट अरावली का न्यूनतम विस्तार कहाँ पे? अजमेर में। अजमेर जाएँ दरगाह पे तो ये न्यूनतम विस्तार भी देखे हैं इसका। चलिए नेक्स्ट है किस जिले में अरावली पर्वतमाला का क्षेत्र सबसे कम है? तो अभी हमने देखा सबसे कम कहाँ? अजमेर में है। नेक्स्ट है अरावली प्रदेश का भाग नहीं है, कौन सा भाग नहीं है? विंध्याखंड इसका भाग नहीं है। विंध्याखंड देखा होगा आपने, इस साइड में है दक्षिणी, ये पूर्व में, इसको जो है हड़ौती का पठार भी कहते हैं। ये अरावली का भाग नहीं, ये विंध्याचल का भाग है।
अब देख लेते हैं, देखिए इसके अरावली के 3 अलग अलग भाग हैं, उनको देख लेते हैं। उत्तरी जो अरावली का क्षेत्र है, उत्तरी अरावली का क्षेत्र यहाँ पे इस तरीके से है अरावली। तो इसमें कौन कौन सा था, जयपुर से खेतड़ी यानी झुंझुनू तक, इस पर्वत श्रृंखला में शेखावटी, सीकर की तोराबाटी पहाड़ियाँ। जयपुर में कौन कौन सी, जयपुर में नाहरगढ़, जयगढ़ और मनोहरा। और दूसरी अलवर की पहाड़ियाँ भी इसमें, अलवर में कौन सी हैं, भानगढ़, सरिस्का, बिलाली, सिराबास। आपको पता होना चाहिए जिले के हिसाब से कौन कौन सी पहाड़ियाँ कौन से उसमें हैं। तो ये हो गई, मध्य हो गया, फिर ये निचला हो गया। अब बात करें और इसमें ऊंचे शिखर कौन से हैं, रघुनाथगढ़ शिखर में है, आपको ये पता होना चाहिए। शिखर रघुनाथगढ़ शिखर। खो कहाँ पे, जयपुर में है। बहराज कहाँ पे, अलवर में। और बरवाड़ा कहाँ पे, जयपुर में। हम बात करते हैं मध्य वाले की। मध्य अरावली में क्या है, अजमेर से राजसमंद तक फैला हुआ है। इसका विस्तार जयपुर के दक्षिण पश्चिमी भाग से राजसमंद जिले की देवगढ़ तहसील तक है। क्लियर है। तो अब इसमें मध्य अरावली भाग में देख लेते हैं। मेरवाड़ा पहाड़ियाँ हो गई जो मुख्यतः अजमेर जिले में है। दूसरी हो गई शेखावटी पहाड़ियाँ, सामर झील झुंझुनू में सिंगाना तक है। अब सबसे बात करते हैं दक्षिणी भाग की। दक्षिणी अरावली क्षेत्र कौन सा, राजसमंद से माउंट आबू यानी कि सिरोही तक ये फैला हुआ है। इसमें कौन से हो गए, ये माउंट आबू पर्वत हो गया, आंचलगढ़ हो गया, सिरोही में मेवाड़, अरावली विस्तार, उदयपुर, राजसमंद में ही फैला हुआ है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, कौन सी चोटी अरावली में दक्षिणी अरावली में अवस्थित है। तो अभी हमने देखा था कि ये आंचलगढ़ दक्षिणी अरावली में है, आंचलगढ़। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। मध्य अरावली का निम्नतम उच्चतम क्षेत्र कौन सा है, उच्चवच, निम्नतम उच्चवच क्षेत्र कौन सा है, तो सामर क्षेत्र है। वहीं पर बात करें अगर भानगढ़, बिलाली, ये सिराबाद श्रेणियाँ स्थित है कहाँ पे, तो ये उत्तरी अरावली में स्थित है। अभी हमने देखा था उत्तरी अरावली का भाग है। बात करते हैं कौन सी चोटी दक्षिणी अरावली श्रृंखला में अवस्थित नहीं है, तो कौन सी नहीं है, इसमें बिलाली नहीं है दक्षिणी में। अब इसको मिलाना है, इसको साफ कर देते हैं, उसके बाद में मिलाते हैं। मैंने आपसे एक बात बताई थी भाई, ट्रिक का इस्तेमाल कर लिया करो। अभी यहाँ से ही प्रैक्टिस करना सीख जाओ, वहाँ पर ट्रिक न तो ट्रिक काम आएगी और न ट्रक काम आएगा। तो इसलिए पहले से प्रैक्टिस होनी ज़रूरी है। तो देखिए पहले में तीसरा, यहाँ पे पहला दूसरा, इनको काट दो, आंसर के चांसेस यहाँ पे ज़्यादा रहते हैं फिर। क्लियर है। यहाँ पर नहीं मतलब ये कि जो भी पहले यहाँ पे देगा एग्जामिनर आप बन जाओगे तो आप भी ऐसे कन्फ्यूज़ करोगे बच्चों को। तो बात करते हैं उत्तरी अरावली, ये उत्तर पूर्वी अरावली क्षेत्र, तो कौन सा है इसमें, तो इसमें अलवर हो जाएगा। बात करते हैं दक्षिणी अरावली की, तो दक्षिणी अरावली में आपको पता है कि आप तो सिरोही के पास जाएंगे, तो सिरोही हो गया। वहीं बात करते हैं हम ये अरावली का मध्यवर्ती भाग, तो मध्यवर्ती भाग में कौन सा भाग आ जाएगा, मध्यवर्ती भाग में जयपुर आ जाएगा। और भोराट क्षेत्र में आपका क्या आएगा, उदयपुर आएगा फिर। तो आपका आंसर आ गया सी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आबू पर्वत क्षेत्र निर्मित है किस चीज़ से, ग्रेनाइट से निर्मित है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा किला अरावली पर्वत अरावली में स्थित नहीं, कौन सा है वो, ये गागरोन किला झालावाड़ में स्थित है। चलिए नेक्स्ट है, राजस्थान का पूर्वी मैदानी भाग राजस्थान राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है। तो ये पूर्वी मैदानी भाग की बात कर रहा है, तो कितना प्रतिशत, 23% भाग है, 23.3 एग्जैक्ट हम याद रखेंगे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब राजस्थान में मालपुरा करौली का मैदान किस नदी बेसिन का भाग है, तो ये कौन से का, बनास नदी बेसिन का भाग है। पूर्वी बेसिन नदी का भाग नहीं है, तो कौन सा नहीं है, ये है आपका जवाई बेसिन। जवाई कहाँ पे, ये मरुस्थल में है, ये यानी कि पश्चिम भाग में। अब बात करते हैं पूर्वी नदी बेसिन का 3 भाग हैं, कौन कौन से, बनास बेसिन में उसकी सहायक नदियाँ कहाँ पे, ये चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, टोंक में। दूसरा है चंबल बेसिन कहाँ पे, कोटा में, बूंदी, झालावाड़। और तीसरा है मध्य माही बेसिन, जिसे 56 का मैदान भी कहते हैं, यह बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ जिले वे उदयपुर में फैला हुआ है। आप देखेंगे इधर साउथ में इस क्षेत्र में फैला हुआ है। चलिए नेक्स्ट है, बनास बेसिन राजस्थान के किस भौगोलिक विभाजन का हिस्सा है, तो ये पूर्वी मैदान का हिस्सा है। चलिए आगे चलते हैं। कौन समतल उच्च मैदान हेरोन महोदय द्वारा तृतीय पेनिप्लेन के रूप में पहचाना गया, तो किसको कहा था, मालपुरा करौली मैदान को इसने तृतीय पेनिप्लेन कहा था। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस प्रदेश में बीहड़ मिलते हैं, तो बीहड़ और चंबल के डाकू तो आपको पता ही है, तो बीहड़ चंबल में मिलते हैं। और इसका विस्तार राजस्थान में कहाँ कहाँ पे है,
तो बीहड़ भूमि का सर्वाधिक विस्तार राजस्थान में सवाई माधोपुर और करौली जिले में है। तो सवाई माधोपुर और करौली आप जिले देखोगे तो सवाई माधोपुर यहाँ पे, करौली इधर है, तो दोनों जिलों में ये यहाँ पे पूर्व, ये इधर के पूर्वी साइड के जिले हैं। ABCD जिले यहाँ पे हैं, ठीक है। तो उसके नीचे ये सवाई माधोपुर और करौली हैं। नेक्स्ट है प्रतापगढ़ किस क्षेत्र का भाग है? तो प्रतापगढ़ कांटल का मैदान का भाग है। नेक्स्ट है राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश खाद्यान्न का कटोरा के नाम से भी जाना जाता है? तो पूर्वी मैदानी प्रदेश को भी कहते हैं खाद्यान्न का कटोरा। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। कौन सा पठार अरावली पर्वत से संबंधित नहीं है? तो कौन सा बघेलखंड का पठार अरावली पर्वत से संबंधित नहीं है, ये मध्य प्रदेश में स्थित है। चलिए नेक्स्ट है बनास मैदान के बारे में बताना है आपको, ये कौन सा, ये ठीक है। क्लियर है? तो यह मैदान कृषि के लिए अनुपयुक्त, इन ऐसे वर्ड्स को पढ़ लिया करो, अनुपयुक्त नहीं उपयुक्त है, ये उपयुक्त है, ठीक है। नदी का मैदान कोई भी खेती के लिए अनुपयुक्त नहीं होता, उपयुक्त होता है भाई। तो पहला स्टेटमेंट गलत है, ये गलत हो गया आपका। दूसरा, इसकी औसत समुद्री तल से ऊंचाई कितनी है? ये है 150 से 300। जलोढ़ मृदा का जमाव पाया जाता है यहाँ पे, तो पाया जाता होगा भाई। इसका ढाल पश्चिम की ओर है, तो ये ढाल गलत है, ढाल पूरब की ओर है, ठीक है, पूरब की ओर है। तो दूसरा तीसरा आपका आंसर आ जाता है। चलिए नेक्स्ट है दक्षिणी पूर्वी पठार के 2 भाग हैं, कौन कौन से? विंध्या का पठार या फिर दक्कन का पठार। आपने देखा होगा राजस्थान का मैप, चलो बना देते हैं एक बार और। ये राजस्थान का सपोज करो मैप बन गया, तो यहाँ पे ही आपका दक्षिणी पूर्वी पठार, इसको हड़ौती का मैदान भी कहते हैं, हड़ौती का पठार भी कहते हैं, सॉरी हड़ौती का मैदान नहीं, हड़ौती का पठार भी कहते हैं, और इसको विंध्या का पठार भी कहते हैं, कई नामों से इसको जाना जाता है। क्लियर है? अब देख लो, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश या फिर हड़ौती कहें या फिर लावा पठार कहें, इस राज्य, देखिए राज्य का 6.49% भाग है, ये 2 भागों में बांटा जा सकता है इसको। एक तो विंध्य कगार भूमि, इसका विस्तार हड़ौती, कोटा, बूंदी, ये बूंदी, बारा, झालावाड़, डांग, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर क्षेत्र में है। यह बलुआ पत्थर से निर्मित है, ये भी ध्यान रखना है आपको। वहीं बात करें दक्कन लावा पठार की, इसका विस्तार मालवा प्रदेश यानी कि प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, ऊपरमाल यानी कि बिचौलिया, भीलवाड़ा, भैंसोरगढ़, चित्तौड़गढ़ क्षेत्र में है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। किस क्षेत्र में विंध्य पठार विस्तारित है? तो भी हमने देखा था विंध्य पठार कहाँ पे होगा, तो विंध्य पठार हुआ आपका दक्षिणी पूर्व में इधर, या फिर कहें हड़ौती का मैदान, हड़ौती का पठार। मैदान कहाँ से निकल रहा है मुँह में से? चलो भाई, विंध्यन कगार भूमि किन नदियों के मध्य स्थित है? तो आपको पता होगा कि चंबल व बनास के मध्य स्थित है विंध्य कगार भूमि। नेक्स्ट है राजस्थान में विंध्य कगार क्षेत्र किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित है? तो आपको पता बलुआ पत्थर से निर्मित है ये। राजस्थान में किस भौतिक क्षेत्र में मुकुंदरा की पहाड़ियाँ स्थित हैं? तो मुकुंदरा की पहाड़ियाँ कहाँ है? ये हड़ौती के पठार में ही स्थित है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कौन सी पहाड़ियाँ राजस्थान में विंध्य पर्वत श्रेणियों का विस्तार है? तो ये मुकुंदरा पहाड़ियाँ कहाँ पे? ये हड़ौती के पठार में ही स्थित है। राजस्थान की मुकुंदरा पहाड़ियाँ हिस्सा हैं किसका? तो विंध्या की पहाड़ियों का या फिर हड़ौती के पठार का। नेक्स्ट है कौन सी स्थलाकृति अरावली श्रृंखला में अवस्थित नहीं है? तो कौन सी? मुकुंदरा पहाड़ियाँ अरावली में स्थित नहीं है, हड़ौती के पठार में स्थित हैं। राजस्थान का कौन सा जिला हड़ौती का पठार में सम्मिलित नहीं किया जाता? तो आपने देखा होगा कौन सा सम्मिलित नहीं किया था? दौसा। दौसा कहाँ से आ गया? दौसा ऊपर है, जबकि कोटा, बारा, झालावाड़ सब ये नीचे के इधर के डिस्ट्रिक्ट है, तो उनमें पाया जाता है। हड़ौती का पठार देख लेते हैं। दक्षिण पूर्वी मैदान के कोटा हो गया, बूंदी हो गया, बारा हो गया, झालावाड़ हो गया, बांसवाड़ा हो गया, झालावाड़ हो गया आदि जिलों में पाया जाता है। तो यहाँ पे हड़ौती के पठार में 3 ये गौण भाग है, कौन कौन से? अर्धचंद्राकार पहाड़ी कहाँ कहाँ पे? बूंदी हिल्स हो गया, मुकुंदरा हिल्स हो गया, कोटा, झालावाड़। वहीं पर शाहबाद उच्च भूमि कहाँ पे? बारा जिले में, घोड़े की नाल जैसी है। वहाँ पे डग की बात करें तो गंगाधर उच्च भूमि है, झालावाड़ में है। चलिए देखिए, डग, गंगाधर उच्च भूमियाँ कहाँ पे हैं? तो ये किसका भाग है? हड़ौती का पठार का भाग है, झालावाड़ में स्थित है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। घोड़े की नाल की आकृति वाली ये रामगढ़ पहाड़ियाँ राजस्थान में कहाँ मिलती हैं? तो ये शाहबाद उच्च भूमि में मिलती हैं। नेक्स्ट है कौन सी दक्षिणी अरावली प्रदेश में स्थित नहीं है? तो आपने देखा वो ये शाहबाद उच्च भूमियाँ ये हड़ौती के पठार का हिस्सा है। हड़ौती का पठार पर अवस्थित जिला कौन सा है? तो भाई कोटा जिला ये हड़ौती के पठार पर स्थित है। नेक्स्ट है झालावाड़ अवस्थित है। झालावाड़ कहाँ पर? ये हड़ौती के पठार पर। हड़ौती के पठार में राजस्थान का कौन सा क्षेत्र सम्मिलित किया जाता है? तो कौन सा क्षेत्र? दक्षिण पूर्वी भाग सम्मिलित किया जाता है इसमें। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, कौन सा? हड़ौती आ गया इसका भी। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में भौगोलिक क्षेत्र माना जाता है, तो कौन सा है? हड़ौती का पठार। बार बार हड़ौती का पठार ये। और ये डोंगलैंड किसका भाग है? तो ये किसका भाग? करौली पठार का भाग है। छप्पन का मैदान राजस्थान के किस भाग में स्थित है? तो कहाँ पे? दक्षिणी भाग में स्थित है।
तो ये क्या है, ये 56 गाँवों का समूह है, 56 गाँवों का एक समूह है, तो जिसकी वजह से 56 का मैदान कहा थे। तो कहाँ पे ये, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच में। ये कहाँ पे, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच में। राजस्थान का मैप देखोगे तो इधर प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच में यहाँ पे 56 का मैदान है ये। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है, राजस्थान में 56 का मैदान किस नदी के बेसिन में स्थित है। तो ये माही नदी है इधर, मध्य माही बेसिन। 56 का मैदान को बागड़ क्षेत्र भी कहते हैं, हमने देखा था बागड़ और ऊपर है बांगड़। ठीक है, तो कौन कौन से यहाँ पे, बांसवाड़ा हो गया, डूंगरपुर हो गया, प्रतापगढ़ हो गया, इन जिलों में ये फैला हुआ है। चलिए नेक्स्ट है, कौन सा बागड़ के नाम से भी जाना जाता है। तो हमने देखा मध्य माही बेसिन बागड़ के नाम से जाना जाता है। अगर बात करता बांगड़ की, तो बांगड़ ये उत्तरी साइड में बांगड़ है। ठीक है, और यहाँ पे बागड़। ठीक है, तो ये कन्फ्यूज़न नहीं रखना है। चलिए नेक्स्ट है, 56 का मैदान राजस्थान के निम्नलिखित किन जिलों में विस्तृत है। तो 56 का मैदान है बांसवाड़ा और डूंगरपुर में। 56 बेसिन किस जिले में स्थित है। तो बांसवाड़ा में स्थित है। देखिए 56 का मैदान बांसवाड़ा में है, तो 56 की पहाड़ियाँ, नाकोड़ा ये बाड़मेर में है। अगर बात करें 56 की पहाड़ियों की, तो पहाड़ियाँ कहाँ पे, बाड़मेर में है। अगर बात करें 56 का मैदान, तो ये बांसवाड़ा में, कन्फ्यूज़ नहीं करना है इसमें। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है, 56 की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है। तो ये बाड़मेर में है। नेक्स्ट है, नाकोड़ा पर्वत को निम्न में से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो ये 56 की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है, नाकोड़ा पर्वत। नेक्स्ट है, राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल मालवा के पठार का विस्तार है। तो कौन सा है, ये हड़ौती का पठार है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अब, राजस्थान के किस क्षेत्र में मालवा का पठार विस्तारित है। तो कहाँ पर, दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में। नेक्स्ट है, राज्य में डेक्कन ट्रेप के सेल समूह विद्वान है कहाँ पे, झालावाड़ और कोटा में। चलिए नेक्स्ट है, राजस्थान में बृहत सीमांत भ्रंश फैला हुआ है कहाँ पे, बूंदी सवाई माधोपुर की पहाड़ियों में। चलिए नेक्स्ट है, ये बृहत महान सीमा भ्रंश राजस्थान के किस भाग में स्थित है। तो कहाँ पे, यह दक्षिणी पूर्वी में। महान सीमा भ्रंश से नहीं गुजरता है, कौन सा नहीं गुजरता है, उदयपुर नहीं गुजरता है। मलानी अग्नेय सेल समूह के कारण पनपा है क्या, जालोर ग्रेनाइट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, जालोर सिवाना की पहाड़ियाँ बनी हैं। जालोर ये ग्रेनाइट और ये रायोलाइट से बनी है। जालोर ग्रेनाइट से निर्मित पहाड़ियाँ हैं कौन सी, गुंबदाकार। मलाड़ी पहाड़ी स्थित है कहाँ पे, मलाड़ी है आपकी जालोर और बाड़मेर में। जालोर बाड़मेर का मैप देखेंगे आप, बाड़मेर इधर है, जालोर इधर है। ठीक है, तो यहाँ पे बनी हुई है ये। नेक्स्ट है, सेंद्रा स्टेशन के पास चट्टानें आकृति में पाई जाती, कैसी, सर्पाकार। चंबल बेसिन का विशिष्ट स्थलाकृतिक स्वरूप कैसा है। तो ये उत्खात स्थलाकृति, ये उबड़ खाबड़, ये है बेडलैंड टोपोग्राफी। चलिए नेक्स्ट है, राजस्थान के किस प्रदेश में उत्खात भूमि स्थलाकृति पाई जाती है। तो आप सभी जानते हैं कि चंबल में ये पाई जाती है। उत्खात स्थलाकृति पाई जाती है कहाँ पर, तो धौलपुर और सवाई माधोपुर में पाई जाती है। बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य भूभाग को किस नाम से जाना जाता है। तो मेवल के नाम से जाना जाता है। बागड़ का तो आपको पता ही है, बागड़ इन क्षेत्रों में है। नेक्स्ट कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो भोमट सम्मिलित नहीं थी। बागड़ का आपने पता है कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा। मेवात आपको पता है, अलवर भरतपुर, हड़ौती का कोटा बूंदी झालावाड़। तो ये भोमट कहाँ पे है, भोमट उदयपुर और डूंगरपुर के पूर्वी जिलों में है। ठीक है, प्रतापगढ़ में नहीं है। चलिए नेक्स्ट है, किन जिलों का स्रोत भोमट कहलाता है। तो भोमट कौन सा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही। राजस्थान में बागर और मरु के नाम है किसके। तो ये भौगोलिक क्षेत्र के नाम है। राजस्थान में मरुस्थल, मरु उच्चभूमि पर्वतीय प्रदेश, माल पठारी भाग को, तथा ब्याहड़ प्रदेश अरावली के पश्चिम मरुस्थल के भाग को कहते हैं। जुरासिक युग की चट्टानें राजस्थान में किन जिलों में पाई जाती हैं। तो ये जैसलमेर और बाड़मेर में पाई जाती हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान में सर्वाधिक भूकंपीय प्रभावित क्षेत्र कौन सा है, संभावित क्षेत्र कौन सा है। तो भरतपुर, अलवर और झुंझुनू है। अब बात करते हैं इसमें मिलान की। तो हमने आपसे कहा था कि अगर कहीं पर सेम दे रखे हो तो वहाँ पर आंसर उसी के बीच में से रहने की संभावना रहती है। तो अगर बात करते हैं बरखान की, तो बरखान कहाँ पे मिलता है, बरखान मिलता है आपका बालू, ये बरखान क्या है, बालू का स्तूप है। लाठी श्रृंखला क्या है, लाठी श्रृंखला आपकी भूगर्भीय जलपट्टी है। तीसरी बात करें इंसलबर्ग क्या है, तो इंसलबर्ग है आपका अबू पर्वत खंड का इंसलबर्ग कहते हैं। पिलाया आपको पता है झीलें होती हैं। तो डी का तीसरा। ठीक है, तो आपका आंसर आ गया ये डी। चलिए नेक्स्ट है, सम्मिलित करना आपको इसमें। तो देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है। भाई ट्रिक लगा लिया करो, कुछ बच्चा भला हो जाएगा बच्चों का। भाई आपका भला नहीं होगा, आपके बच्चों का भला होगा, किसी का तो भला होगा। देखिए मेवात पर्वत श्रेणियाँ, जिसने भी हमारी पुरानी क्लासें नहीं देखी ट्रिक की, भाई देख लें।
तो बता देता हूँ मैं। देखिए अगर यहाँ पे कहीं कहीं सेम सेम पहली जगह पे सेम सेम पोजीशन दे रखी है तो आंसर के वहीं पर रहने के 99% चांसेस बन जाते हैं। तो आपको जो अदर पार्ट रह गया उसको काट दो, ठीक है, फिर आगे देखते रहो। तो इसी तरीके से अगर आप दो पे ही मारोगे इन पे, बी या सी पे, तो यहाँ पे 50-50 का रेशियो रह जाता है आंसर का, कि आपकी उम्मीद है 50-50 का रह जाता है। नसीब अच्छा हो तो आपका सी हो जाता है, ठीक है। अगर बात करें हम हाड़ौती पठार की, तो मुकुंदरा पहाड़ियाँ इसी का हिस्सा है। नेक्स्ट बात करते हैं हम शेखावटी पठार, तो ये अंतर्भूमि क्षेत्र है। वहीं बात करें, हमने बताया था कि घग्गर मैदान के क्षेत्र को नाली कहते हैं, तो आपका आंसर आ गया ये बी। नेक्स्ट है राजस्थान के मरुस्थल की विशेषताएं हैं। तो क्या विशेषताएं? अति शुष्क दशाएं होती हैं, तापमान का अतिरेक होता है, न्यून औसत वार्षिक वर्षा होती है। उसके बाद में क्या होता है? उसके बाद में ये कम और छितरा हुआ वनस्पति आवरण मिलता है। तो चारों बातें ये ठीक हैं। चलिए नेक्स्ट है, झालावाड़ से बीकानेर की ओर सीधी रेखा में यात्रा करते हुए आप निम्न में से किस प्रकार के भौतिक स्वरूप को अवलोकन करेंगे? तो आपको पता होना चाहिए पहले झालावाड़ किधर है, फिर बीकानेर किधर है। झालावाड़ से ये इधर को जा रहे हैं बीकानेर की साइड को, तो क्या मिलेगा? देखिए सबसे पहले मिलेगा आपको नीचे हाड़ौती का पठार, उसके बाद में यहाँ मिलेगा बनास मैदान, उसके बाद मध्य अरावली मिलेगा इधर, ठीक है। तो आपका डी आंसर हो गया। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि बार बार आप मैप को अच्छे से कर लो, मैप को अच्छे से कर लो, भला हो जाएगा कुछ। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का उत्तर से दक्षिण की क्रम बताना आपको कौन सा है? तो देखिए सबसे पहले आपको कौन सा शेखावटी रीजन मिलेगा झुंझुनू क्षेत्र में, उसके बाद कौन सा मिलेगा? उसके बाद मिलेगा विंध्या श्रेणी, उसके बाद लूनी बेसिन के बाद में आपको मिलेगा ये माही बेसिन सबसे लास्ट में, ठीक है। तो आपका सी आंसर इसमें आ गया। चलिए नेक्स्ट है, कथनों और कारणों पर विचार करना है। तो पहला है कथन कि लूनी बेसिन गोड़वाड़ प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है, तो ये बात ठीक है कि ये बात ठीक है। गिरवा उदयपुर बेसिन की विशिष्ट आकृतियाँ हैं, ये बात ठीक है। घग्गर का मैदान चूरू जिले में है, तो भाई ये बात हमें ठीक नहीं लग रही है, ठीक है। तो ये गलत हो गया, पहला दूसरा इसका आंसर आ गया। अब कुछ ये पर्वत पठार देख लेते हैं। राजस्थान में सबसे ऊंचे पर्वत शिखर किस जिले में है? तो आपने देखा सिरोही जिले में है। कहाँ पे? दक्षिणी अरावली का पार्ट है ये सिरोही जिले में। कौन सा पर्वत है? गुरु शिखर पर्वत है। माउंट आबू उसकी सबसे ऊंची चोटी है। ऊंचाई राज्य का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, जिसे जेम्स टोड ने संतों का शिखर कहा है, जिसकी ऊंचाई 1722। ये बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, 1722 मीटर, इसको नोट कर लो आप। संतों का शिखर से संबंधित क्या है? गुरु शिखर से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट है, अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची गुरु शिखर राजस्थान के पास कहाँ पे? ये माउंट आबू के पास स्थित है। नेक्स्ट है, अरावली पर्वत शिखर का ऊंचा शिखर कौन सा है? तो ये गुरु शिखर है, 1722 मीटर है। गुरु शिखर निम्न में से किस पर्वत श्रृंखला का उच्चतम शिखर है? तो ये अरावली का उच्चतम ये शिखर है। गुरु शिखर पर्वत चोटी अरावली के किस प्रदेश का भाग है? तो ये दक्षिणी भाग का भाग है। अब इसमें गलत को बताना है आपको, गलत कौन सा है? तो सिरोही, आपको पता है कि आंचलगढ़ सिरोही में है, जयपुर में खो चोटी है, अजमेर में ताड़ागढ़ है। और ये गुरु शिखर कहाँ पे है? ये शिखर में नहीं, सिरोही में है। ये कहाँ पे? ये सिरोही में है, सिरोही का भाग है ये सिरोही का भाग है। चलिए आगे चलते हैं। राजस्थान में गुरु शिखर चोटी माउंट आबू की ऊंचाई कितनी है? तो ये उसकी ऊंचाई 1722 मीटर। नेक्स्ट है, गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? तो गुरु शिखर की ऊंचाई आपको पता है 1722, ये 27 यहाँ पर 1722 आंसर आ जाएगा। क्लियर है, 1722। अब कुल मिला के दंतोश्री को 5 मीटर को मंदिर जोड़ लिया इन्होंने। चलिए नेक्स्ट है, राजस्थान के अरबोड़ा पर्वत के एक शिखर गुरु शिखर का नामकरण किया गया, तो ये किसके नाम पर? दंतोत्रय के। राजस्थान के किस जिले में जरगा पर्वत है? तो आपको पता होना चाहिए जरगा पर्वत कहाँ है? उदयपुर में। जब भी आप जाएँ वहाँ पे जरगा पर्वत पर जरूर घूम कर आएँ, उदयपुर। देखिए चलिए नेक्स्ट है, इनमें से अरावली का कौन सा शिखर सर्वोच्च शिखर है, सबसे ऊंचा है? तो कौन सा? जरगा पर्वत है। इनमें से बात कर रहा है, कभी आपने कैसा बीच में तो दिया ही नहीं, वो जो हमारा 1722 मीटर का है भाई, तो इसमें से देख पूछ रहा, तो इसमें से बताना है। अरावली की चोटियों का सही अवरोही क्रम बताना है आपको। तो सबसे ज़्यादा मीटर का गुरु शिखर है, फिर शेर है, फिर जरगा, फिर अचलगढ़। तो इंपॉर्टेंट नोट कर लो चारों की चारों। क्लियर है। सबसे ऊपर है गुरु, सिरोही में है 1722 मीटर, फिर शेर सिरोही में 1597, दिलवाड़ा सिरोही 12 ये 1422 मीटर, जरगा उदयपुर राजसमंद 1431। अब इसकी मैं ट्रिक बताता हूँ जो आप कभी नहीं बोलोगे। देखिए हमारा तो आपको चैनल का नाम पता है गुरु, ठीक है। गुरु से याद रखना आपको, कहाँ से ज्ञान प्राप्त किया आपने? गुरु से। गुरु अपने आप में शेर है, दूसरा वाला शेर नहीं, शेर नहीं शेर है, ठीक है। और वो दिल से आपको क्या काम करता है? दिल से जरा आंचल के साथ, भाई कुछ लिंक मत कर लेना इसके साथ, आंचल के साथ कुंभ देखने ऋषिकेश गए, कुंभ देखने
कहाँ पे? ऋषिकेश गए। ऐसे ऋषिकेश में कुंभ नहीं होता, लेकिन फिर भी हमें देख लेना है। देखिए, गुरु, दूसरे पर शेर, तीसरे पर दिलवाड़ा, और ये सैको ऐसे ही मान लो। फिर उसके बाद में जरा है, जरगा, उसके बाद में अंचलगढ़ है, उसके बाद में के कुंभलगढ़, फिर उसमें ऋषिकेश। ठीक है, तो आप इतना भी याद है आपको 5-6, तो आप इसको गुरु शेर दिल से जरा आंचल के साथ मतलब कुंभ देखने गए। तो भाई ये कोई एक काल्पनिक नाम है, कोई भी इसको हकीकत समझने की कुछ भी कोशिश ना करे भाई, मजाक में कभी दिल पे ले जाए, सीरियस हो जाए वो। तो भाई ये जो है, चलो अब कुछ और नाम बताता हूँ मैं जो पूछे जा सकते हैं। अगर आपसे पूछे अंचल कहाँ पे? सिरोही में। कुंभलगढ़ कहाँ पे? राजसमंद में। धोनिया उदयपुर। ऋषिकेश सिरोही में। कमलनाथ पूछा जाता तो ये उदयपुर में है। सज्जनगढ़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उदयपुर में है। ये टोटगढ़ अजमेर में है। खो कहाँ पे है? जयपुर में। लीलागढ़ कहाँ पे है? ये उदयपुर में है। तारापुर की ऊंचाई पूछ ली जाती है 873 से, ये 873 या 70 मीटर है। डोरा पर्वत कहाँ पे है? ये जालोर में है। नागपानी उदयपुर में। गोकुंदा उदयपुर। इसराना जालोर। नागपाड़ियाँ इंपॉर्टेंट पूछ लिया था मैच द फॉलोइंग में, अजमेर में। बहराज कहाँ पे है? अलवर में। बिलाली इंपॉर्टेंट पूछ लिया था, अलवर में। बाकी भानगढ़ कहाँ पे? अलवर में। जयगढ़ जयपुर में। नाहरगढ़ जयपुर में। बालागढ़ अलवर में। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं अरावली श्रेणी की दूसरे नंबर की पूछ रहे हैं यहाँ पे। तो गुरु शेर हमने बताया था कि गुरु शेर दिल से जरा आंचल के साथ कुंभ देखने ऋषिकेश चले गए हैं। क्लियर है? ऋषिकेश से लौट कर भी आएंगे, फिर पढ़ाएंगे भी। चलिए नेक्स्ट है, शेर पर्वत चोटी की ऊंचाई क्या है? तो आपको पता होना चाहिए, दूसरे नंबर की है, तो दूसरे नंबर की 1597 है। पहले नंबर पर आपने इसने गलत कराना है, आपको डाल दिया है ये, जैसे कि आप चंगोल में आके पहले ही आंसर मार दें। अरावली की सर्वोच्च चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इसमें से देखिए शेर है। निम्नलिखित में से पूछ रहा है, ऐसा नहीं कि आप मारो कि सर इसमें तो गुरु शिखर है ही नहीं, तो भाई निम्नलिखित में से बतानी है, तो शेर है। नेक्स्ट है, अरावली का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो सर्वोच्च शिखर आंचलगढ़ है। यहाँ पे देख लो गुरु शेर जरा आंचल के साथ, तो आंचल स्टार्टिंग में आ गया, तो आंचलगढ़ आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट है, अरावली की निम्न पर्वत श्रेणियों को उनकी ऊंचाइयों के अवरोही क्रम में लिखना है। तो अवरोही क्रम में रघुनाथगढ़, कुंभलगढ़, और ये आंचलगढ़, और ये जरगा। ठीक है, जरा आंचल के साथ तो ये मतलब इनमें से बड़ा तो ऊंचा यही है ना, तो अब आरोही में लिखना है, यानी कि छोटे से बड़ा। ठीक है, ऐसे। चलो नेक्स्ट है, कौन सा क्रम पर्वत चोटियाँ एवं उनकी ऊंचाइयों के अवरोही क्रम के अनुसार सही है? तो कौन सा है? नागपाड़ियाँ, बैराज, ये बाबई और बैरठ। नेक्स्ट है, अरावली की पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाइयों के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो कौन सी? देखिए, शेर आपको पता ही है, जरगा, जरा, गुरु शेर जरा अंचल के साथ कहाँ चले गए? ऋषिकेश चले गए हैं। कर लोगे यार इजीली ट्रिक बना के इसका। तो पर्वत चोटी और जिलों में असंगत बताना है। देखिए मैंने बताया था कि पूछ लेता हूँ आपसे, बिलाली के आगे अलवर, कुंभलगढ़ के राजसमंद, बाबई के आगे ये जयपुर हो गया, और भोजागढ़ कहाँ पे? सीकर में नहीं है। बाकी ये तीनों सम्मिलित हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान की पर्वत चोटियों को ऊंचाई के बढ़ते क्रम में आपको बताना है। तो भाई बढ़ते क्रम में बताना, तो जाहिर सी बात है सबसे लास्ट में आएगा आपका गुरु शिखर। क्लियर है? उसके बाद में कहीं भी जो मैंने ट्रिक बताई तो इसमें कोई भी नाम आपको याद आ रहा है? तो तारागढ़ या कुंभलगढ़ तो होगा नहीं, क्योंकि हमारी ट्रिक में वो नाम नहीं आ रहे हैं। आंचल नाम आ रहा हमारी ट्रिक में के साथ, कुंभल के साथ, है ना, तो ये हमारा आंसर आ गया बी। चलिए नेक्स्ट है, अगर इसमें से आपको एक भी पता होगा, जैसे कि आपको पता होगा कि ये जयगढ़ कहाँ पे है, तो जयगढ़ जैसे जय और जैसे जयपुर, अगर आपने मिला लिया डी का तीसरा, तो डी का तीसरा किस में है? डी का तीसरा एक में ही है, तो एक से यहाँ आप आंसर निकाल लोगे, क्यों टेंशन ले रहे हो यार। बाकी शेर का तो आपको पता ही है, शेर कहाँ पे हो सकता है? तो शेर होगा सिरोही में, क्योंकि ऊंची चोटियाँ इधर ही हैं। रघुनाथगढ़ आपका सीकर में है। जरगा है आपका उदयपुर में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, पर्वत चोटियाँ और ये जिलों का मिलान करना है। शेर का आपको पता है कि कहाँ पे शेर हो सकता है भाई? तो शेर कहाँ पे? सिरोही में, एक मिला लिया आपने। उसके बाद में जय का हमने बताया था, जय जयपुर। ठीक है, और वही बात करें रघुनाथगढ़ की, तो रघुनाथगढ़ कहाँ पे है? तो रघुनाथगढ़ हो गया सीकर में। कुंभलगढ़ हो गया राजसमंद में, तो इसका आंसर आ गया सी। नेक्स्ट है, अरावली पर्वतमाला की चोटियों को ऊंचाई के बढ़ते क्रम में लगाना है। कौन सी चोटियाँ हैं? तो ऊंचाई के बढ़ते क्रम में। देखिए अगर तुक्का मारना है आपको, कैसे मारना है? तो तुक्के का तरीका यह है, स्टाइल ये है कि पहले पे पहला ये आ रहा, तो ये तो आंसर इसका नहीं होगा। ठीक है, अगर लास्ट में यहाँ पे 4 सब जगह आ रहा, तो ये भी आंसर इसका नहीं होगा। अब आपके पास में बच्चे ये बी और सी, इसमें तो कुछ भी मार्क आ जाओगे आंखें बंद करके यार, 50% चांस है आपका सही होने का। तो
चोटी को ऊंचाई के बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, तो बढ़ते हुए क्रम में भाई कौन सा आगा, बढ़ते हुए क्रम में सबसे पहला आगा आपका ये गुरु शिखर, आपका सबसे लास्ट में आगा, 4 आपको याद रखना है। उसके पीछे जस्ट 2 आगा, गुरु शेर है ना, गुरु शेर, तो चौथा आ गया, फिर दूसरा आ गया, तो आपका आंसर इसी से पकड़ लोगे आप। चलिए नेक्स्ट सुमेलित करना, फिर से एक बार और सुमेलित करवा रहा है। रघुनाथगढ़ और शेरगढ़, डोरा पर्वत, गोकुंदा। तो अभी यहाँ हमने कौन सा बताया था, गुरु शेर, तो शेर इनमें सबसे ऊंचा कौन सा है, तो ये बी का तीसरा आ गया। बी का तीसरा एक में ही है, एक ही पकड़ लोगे यार। वैसे भी हमारी ट्रिक से क्या कहती है हमारी ट्रिक, कि पहले में 4 देखिए इसमें आ रहा है, तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। आंसर आ गया, कुछ भी नहीं पता तो फिर भी आंसर निकाल दोगे भाई, यही तो ट्रिक का खेल है हमारी। राजा भोकर शिखर राजस्थान के निम्न में से किस जिलों में स्थित है, तो ये जालौर में स्थित है। चलिए नेक्स्ट है, पर्वत चोटियों की ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है आपको। तो कौन कौन सा हमने बताया था, जरा हमने बताया था, जरा। तो देखिए हमारी ट्रिक क्या कहती है, जरा यहाँ पे दे रखा है, जरा यहाँ पे भी, तो पहले से काट दो, ये काट दो, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, रघुनाथगढ़ फिर ये सज्जनगढ़, तो इनमें से जरा, इनमें से कोई पकड़ दो तो आंसर आ जाएगा, तो इसमें भी आंसर है। पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, तो आरोही क्रम में व्यवस्थित कर दो, क्या दिक्कत है, हमारी ट्रिक लगा दो, तो ये तो आंसर होंगे नहीं दोनों। अब एक एक यहाँ पर आंसर आ रहा है, तो इनमें से आंसर रहने वाले हैं, क्लियर है। तो सबसे ऊंची कौन सी है, आरोही क्रम में लगाना है आपको, तो सबसे ऊंची है। इसमें आंचल का नाम आपको पता ही है कि आंचल का नाम आया था, बाकी किसी का नाम हमारी ट्रिक में नहीं आया था, तो आंचल सबसे बड़ी होगी, तो यानी कि सबसे लास्ट में होगी, तो डी आंसर आ गया इसका। पर्वत चोटियों की ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में लगाना है आपको। अब हमें आपको बताइए कि यार 2 यहाँ पर आ रहा है, इनमें से आंसर रहने वाला है, ये आंसर नहीं होने के हैं, और आपको हमारी ट्रिक लगा लेनी है। अब भाई ट्रिक क्या लगानी है, अवरोही क्रम में लगाना, सबसे ऊंची सबसे पहले लगानी है। तो जरगा का आपको पता ही, जरा हमारी ट्रिक में आया था, ठीक है, जरा हमारी ट्रिक में आ गया, तो 2 आप ऐसे ही पकड़ लोगे। उस हमारी ट्रिक को ऐसे याद कर लो तो ईजिली चोटिया से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर लोगे। लाइव एग्जाम भी चल रहा है यार, कोई ये धोखाधड़ी थोड़ी है। पैसे लेके आपसे ये काम नहीं किया जा रहा, ना तो आपसे पैसे लिए जा रहे, बस आपसे ये कहा जा रहा है कि भाई आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, आपके लिए बहुत काम आने वाला है, सिलेक्शन दिलवा के जाएगा आपको, 100% लिख लो इस चीज़ को। और दूसरा, जिसका आप भला चाहते हैं अपने करीबियों का, उनको लिंक शेयर कर दो इसकी, ठीक है। भाई पढ़ाने का हमारा तरीका यूनिक है, अब हम जो रटवाने का तरीका भी यूनिक ही है। बिना रटे काम नहीं चलेगा, बिना समझे बिना ट्रिक के, क्योंकि आजकल कंपटीशन बढ़ रहा है, तो आपको नए नए हथकंडे अपनाने पड़ेंगे। हथकंडे आपके पास नहीं तो आपके गुरुओं के पास है, हिंदू गुरु हथकंडे देने की मशीन है, ठीक है। तो भाई कौन सा सबसे पहले 2 आ गया, उसके बाद में कुंभलगढ़ आ गया, फिर उसके बाद आपका आएगा ये धोनिया, फिर कमलनाथ, तो ये आपका आंसर पहला आ गया। चलिए नेक्स्ट है, चोटियों की ऊंचाई के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले आपको पता है क्या, ये टाटगढ़, फिर खो टाट। देखिए अब कुछ भी नहीं पता, खो खो क्या होता है यार, हमें नहीं पता, इसको काट दो, इसको काट दो, क्योंकि टाटगढ़ हमने इसलिए पकड़ा क्योंकि 2 जगह टाटगढ़ दे रखा है, क्लियर है, तो इसलिए हमने ये पकड़ा है। अगर बात की जाए लास्ट में, देखिए तो बहरोज कई जगह दे रखा है, तो बहरोज में तो आंसर रहने वाला है, तो हमारा आंसर आएगा बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कौन से पर्वत चोटी मीटर में सम्मिलित नहीं है। तो आपको पता है कि कौन सी, आंचलगढ़ सम्मिलित नहीं है, कितनी 1380 मीटर है। शेर का पता है आपको, जरगा का पता है, बाकी सब पता है। सम्मिलित नहीं है कौन सी, तो आपने बताया, देखिए जरगा हमने कहा था कि उदयपुर में है, कुंभलगढ़ राजसमंद में है, रघुनाथगढ़ सीकर में है, ये कहाँ पे है, ये कामनाथ उदयपुर में है, कामना उदयपुर। चलिए नेक्स्ट है, कौन सी पर्वत चोटी सिरोही जिले में अवस्थित नहीं है। तो कौन सी नहीं है, कमलनाथ नहीं है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, जिले में पर्वत को मिलान करना है। इसमें स्टार्टिंग में ट्रिक काम नहीं कर रही, लेकिन फिर भी आपको एक भी अगर इसमें तो पता तो आप इजीली निकाल सकते हो। जैसे क्या क्या पता है आपको, आपको ये पता है कि भैया जालोर जो है, ये जालोर में कौन सी, झारोला है ये, ठीक है। अगर एक पता तो एक सा आंसर आ गया आपका। बी का आपका जयपुर, ये बरवाड़ा जयपुर में। अलवर में कौन सी है, तो अलवर में आपकी भानगढ़, ये तो पता ही होगा आपको, भानगढ़। और सीकर में रघुनाथगढ़, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, मध्य अरावली क्षेत्र की ऊंची चोटी कौन सी है। तो मध्य अरावली की बात कर रहा है, तो मध्य अरावली की है तारागढ़, सबसे ऊंची चोटी है। तारागढ़ की हमने ऊंचाई भी देखी थी, 870 873। नागपाड़ कहाँ पे, अजमेर में 795 है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है, यहाँ पर देखिए सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सबसे ऊंची चोटी है मोरयाई जी है, गोरम जी, ये टाटगढ़ 934 है, बट इसमें उसका ऑप्शन नहीं है। चलिए नेक्स्ट है, मध्य अरावली में अवस्थित है कौन सी, तो अभी हमने देखा था नागपाड़ी मध्य अरावली में स्थित है। नागपाड़ राजस्थान के किस जिले में स्थित है, तो आपको पता है कि जयपुर, ये अजमेर में स्थित है।
नेक्स्ट चलते हैं, कौन सी पहाड़ियाँ मध्य अरवली श्रेणी में स्थित हैं? तो कौन सी? मेरवाड़ा पहाड़ियाँ मध्य अरवली में स्थित हैं। नेक्स्ट है, मेरवाड़ा पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किस उपकाइयों का हिस्सा है? तो ये मध्य अरवली का हिस्सा है ये। चलिए नेक्स्ट चलते हैं भाई, नेक्स्ट ट्रिक लगानी कि नहीं लगानी? भाई लगानी है तो लगाओ, फिर पहला नहीं होगा, डी नहीं होगा, तो बी या सी में से आंसर रहने वाला है। क्लियर है? तो बी में से सी में से आंसर होगा तो भाई क्या होगा? तो हम बात करते हैं उत्तरी अरवली, तो उत्तरी अरवली में कौन सा होगा? उत्तरी अरवली में होगा आपका भानगढ़, और मध्य में तारागढ़ होगा, और फिर दक्षिणी में होगा ऋषिकेश। तो आपका बी आ गया आंसर। सिरोही जिले में तीव्र ढाल युक्त उबड़ खाबड़ पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? तो स्थानीय भाषा में भाकर कहते हैं इनको। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट है, भूआकृतिक सम्मिलित नहीं है कौन सी? तो ये सम्मिलित नहीं है, भाकर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चारों ओर पहाड़ियों से घिरा हुआ उदयपुर बेसिन को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है? तो गिरवा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, गिरवा पहाड़ियाँ किस जिले में स्थित है? तो आपको पता है कि उदयपुर जिले में स्थित हैं। चलिए नेक्स्ट, अब बताओ ट्रिक लगानी कि नहीं लगानी? लगानी है। तो 4 4 3 3 ट्रिक होगी तुम्हारी फेल, लेकिन फिर भी चलो नेक्स्ट में देखते हैं। तो नेक्स्ट में हमारा ट्रिक ये कहती है, तो देखिए 1 1 यहाँ पर, तो इनमें से आंसर नहीं होगा इसका। ठीक है, आंसर यहीं से रहने वाला। अब तो बात करते हैं, देखिए डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ क्षेत्र, इसको क्या कहते हैं? हमने पढ़ चुके हैं, बागड़ इसको कहते हैं, और ऊपर उत्तरी क्षेत्र को कहते हैं बागड़। ठीक है, हाड़ौती का पठार भी आपने देख चुका है। हाड़ौती का पठार कौन सा आपका? ये कोटा, बूंदी, बारा क्षेत्र का पठार को आप कहते हैं हाड़ौती का पठार। वहीं आबू पर्वत की बात करें, आबू पर्वत ये अर्बुद भी कहते हैं इसको, नाम सेम सा लग रहा है। बाकी बी का आपका पहला आ गया, तो आपका भी आंसर आ जाता है। चलिए नेक्स्ट है, भौतिक विभाग में जिले सम्मिलित करने हैं इसमें आपको। तो ट्रिक लगानी कि नहीं लगानी? भाई लगानी है तो भाई लगा दो, बी और ए काट दो, एक का तीसरा 2 में आएगा। भाई लगे ट्रिक, और क्या करना है इसमें? तो भाकर आपको पता है कहाँ पे? तो भाकर है भाई आपका ये सिरोही में। गिरवा की बात करें तो उदयपुर। वहीं बागड़ और बांगड़, देखिए आगे नहीं आगे, अब बागड़ देखना आपको। तो बागड़ है आपका बांसवाड़ा में, बांगड़ है आपका नागौर में। तो आपका आंसर आ गया डी। राजस्थान का जिला जिसमें एक नगर लगभग 1300 मीटर ऊंचाई पर बसा है, कौन सा है वो बताना है आपको, आंखें बंद करके। तो है सिरोही। माउंट आबू यहीं पे स्थित है। क्लियर है? नेक्स्ट है, राजस्थान में हॉर्स टू प्रकार की पहाड़ियाँ कहाँ पाई जाती हैं? तो यह रामगढ़ गांव में पाई जाती हैं। रामगढ़ गांव कहाँ पे? यह 12 डिस्ट्रिक्ट में घोड़े के नाल की आकृति वाली पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। नेक्स्ट है, रामगढ़ की गोलाकार पहाड़ियाँ निम्न में से कौन से प्रदेश में अवस्थित हैं? तो कौन से? हाड़ौती प्रदेश में अवस्थित हैं। नेक्स्ट है, आढ़ावाला पर्वत किस जिले में स्थित है? तो कहाँ पे? बूंदी में स्थित है। और कहाँ पे? बूंदी और सवाई माधोपुर अरवली श्रेणियों में स्थित है। नेक्स्ट है, विंध्य क्रम की आढ़ावाला पहाड़ियाँ राजस्थान के कौन से जिले में पाई जाती है? तो आपको पता है कि बूंदी और सवाई माधोपुर में। तोराबाटी की पहाड़ियाँ किस क्षेत्र में स्थित हैं? तो ये शेखावटी में स्थित हैं। शेखावटी क्षेत्र कहाँ पर? झुंझुनू हो गया, और सीकर जिले के पूर्वी भाग में स्थित है ये। चलिए नेक्स्ट है, समुद्र तल से घोसी पहाड़ी की अनुमानित ऊंचाई कितनी है? तो कितनी है? ये 740 मीटर। तो इसे क्या कहते हैं? इसे अग्निगिरी भी कहते हैं। नेक्स्ट है, मुकुंदवारा पहाड़ियाँ किस जिले में फैली हुई हैं? तो आपको पता है कोटा में फैली हुई हैं, या फिर इसको कहेंगे कि कहाँ पर? ये हाड़ौती के पठार में फैली हुई हैं। चलिए नेक्स्ट है, हर्ष पर्वत राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो सीकर जिले में स्थित है हर्ष पर्वत की पहाड़ियाँ या हर्ष की पहाड़ियाँ। चलिए नेक्स्ट है, अरावली के निम्नलिखित में से कौन सी चोटी ऊंचाई 820 मीटर है? तो कौन सी है? हर्षनाथ की पहाड़ी की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लसाड़िया पठार ये जैसलमेर जिले के पूर्वी भाग में स्थित है। तो ये पहला स्टेटमेंट ठीक है, लसाड़िया पठार कहाँ पे? जैसलमेर जिले के पूर्व में स्थित है। अगर बात करें हम दूसरे पठार की, दूसरी बात की कि नाग पहाड़ मध्य अरावली का सर्वोच्च शिखर है, तो ये बात गलत है, तो दूसरे गलत हो गई। तीसरा, 56 का मैदान प्रतापगढ़ व चित्तौड़गढ़ जिले के मध्य स्थित है, तीसरा भी ठीक हो गया। चौथा, शिवपुर घाट एवं बर अरावली के दर्रे हैं, तो ये बात ठीक है। तो इसका पहला, तीसरा, चौथा ठीक है, तो इसमें गलत दे रखा है, पहला, तीसरा, चौथा आपके सामने ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, कौन सी पर्वत श्रेणी उत्तरी अरावली में अवस्थित नहीं है? तो कौन सी? सज्जनगढ़ उत्तरी अरावली में स्थित नहीं है, ये उदयपुर में स्थित है, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, राजस्थान का सर्वोच्च पठार कौन सा है? तो कौन सा? उड़िया का पठार। उड़िया का पठार राज्य का सबसे ऊंचा पठार है, जो गुरु शिखर से नीचे स्थित है। यह 1360 मीटर ऊंचा पठार है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा पठार माउंट आबू पर्वत स्थल से 8 किलोमीटर दूर गुरु शिखर चोटी के नीचे है? तो कौन सा पठार है? ये उड़िया का पठार है। उड़िया उड़ीसा में समझ लेना इसको, कि उड़ीसा में स्थित होगा।
राजस्थान में कौन से जिले में उड़िया पठार स्थित है? तो आपको पता होना चाहिए सिरोही में स्थित है, माउंट आबू के नीचे। नेक्स्ट है कुंभलगढ़ और गोकुंदा के बीच पठार कौन सा है? तो ये है भोराट का पठार। चलिए नेक्स्ट करते हैं। भोराट का पठार तो हो गया। भोराट का पठार यहाँ अवस्थित है, कहाँ पे? तो यह उदयपुर के उत्तर पश्चिम में कुंभलगढ़ से गोकुंदा तक। चलिए नेक्स्ट है, भोराट कहा जाने वाला पठार किस जिले में स्थित है? तो यह है उदयपुर में। नेक्स्ट है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कुब्बड़ पट्टी आपको पता है कि अजमेर और नागौर में ये पाई जाती है। यहाँ पे लोगों की थोड़ी सी कमर निकली होती है, झुकी होती है। तो 56 का मैदान कहाँ पे आपको पता है? बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में है। वहीं पे भोराट के पठार की बात करें तो ये चित्तौड़गढ़ और यहाँ पे भीलवाड़ा में नहीं है। तो यही आपका आंसर है। कौन सा सही? ऊपरमाल पठार की बात करें भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में है। तो ये भोराट का पठार कहाँ पे? आपने देखा भोराट का पठार है उदयपुर में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये लसाड़िया का पठार राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो उदयपुर में है ये भी, ये लसाड़िया का। चलिए नेक्स्ट है, यह संबंध झील के पूर्व में पठार कौन सा स्थित है? तो लसाड़िया का पठार ही स्थित है इसमें। नेक्स्ट है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए भोराट पठार कुंभलगढ़ से गोकुंडा तक है। वहीं भाकर कहाँ है? पूर्वी सिरोही में। और उड़िया का पठार माउंट आबू में है। और लसाड़िया का पठार राजसमंद में नहीं है, ये गलत है। नेक्स्ट है, ये राजस्थान में ऊपरमाल के नाम से कौन सा क्षेत्र जाना जाता है? तो कोटा, बूंदी, झालावाड़ जाना जाता है। नेक्स्ट है, ऊपरमाल क्या है? ऊपरमाल भाई क्या है? ये हड़ौती का पठार का भाग है। ये आपको पता है कि कोटा साइड में हड़ौती का पठार है। नेक्स्ट है, भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया के मध्य स्थित पठार है। बहुत अजीब सा नाम है, ऊपरमाल नाम है, मतलब ऊपरमाल है। तो ऊपरमाल नामक पठारी प्रदेश में निम्न में से कौन सा जिला शामिल नहीं है? तो बताना है आपको। ये अजमेर पाली शामिल नहीं है, बाकी भीलवाड़ा, कोटा, चित्तौड़गढ़ शामिल है। ऊपरमाल क्या है? तो पता होना चाहिए। ये पठार है कहाँ पर? चित्तौड़गढ़ में भीलवाड़ा के मध्य पठार है ऊपरमाल। ठीक है, गलत माल मत समझ जाना, भोगने वाला कोई माल समझ जाओ। तो मेसा पठार किस जिले में स्थित है? तो ये चित्तौड़गढ़ में स्थित है मेसा पठार। चित्तौड़गढ़ का किला स्थित है यहाँ पे। बर्रा राजस्थान के कौन से जिले में अवस्थित है? तो ये अजमेर में स्थित है। बरदर्रा स्थित है कहाँ पे? मध्य अरावली में, या फिर कहें कि अजमेर में। सूरा घाट व शिवपुरी घाट स्थित है कहाँ पे? मध्य अरावली में। अब बात करते हैं परबेरिया, शिवपुर, देवारी और सूरा का संबंध किससे है? तो दर्रे से, ये सब दर्रे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा दक्षिणी अरावली को पार करने का दर्रा नहीं है? तो कौन सा नहीं है? अर्मानिया नहीं है ये। बाकी दर्रे देख लेते हैं। देखिए सर्वाधिक दर्रे राजसमंद में है। कौन से? कामली घाट, गोरम घाट, जीरावल की नाल, या फिर पगलिया की नाल भी कहते हैं इसको। सिरोही में कौन से? पीपली हो गया, बोरांग दर्रा हो गया। उदयपुर की बात करें तो हाथी दर्रा हो गया, फुलवाड़ी की नाल हो गया, केवड़ा की नाल हो गया और देवरी की नाल हो गया। अगर उदयपुर जाएँ तो ये सारी नाल देख कर आएँ। चलिए नेक्स्ट है, सोमेश्वर और देसूरी की नाल कहाँ पे? पाली में स्थित है। चलिए नेक्स्ट है, त्रिकुट और नाकोड़ा पहाड़ियाँ राजस्थान के कौन से जिलों में स्थित हैं? तो ये जैसलमेर और बाड़मेर में त्रिकुट और नाकोड़ा पहाड़ियाँ। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब, कौन सा राजस्थान के पठारों का पश्चिम से पूर्व क्रम में है? वो आपको बताना है। तो सबसे पश्चिम में कौन सा है? सबसे पश्चिम में ये भोराट का पठार, फिर लसाड़िया का, फिर ऊपरमाल का पठार, फिर हड़ौती का पठार। आपने देखो सबसे दक्षिणी पूर्व में है। चलिए नेक्स्ट है, उदयनाथ पर्वत राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो कहाँ पे? अलवर में स्थित है उदयनाथ पर्वत। अब सम्मिलित करना है इसमें। क्लियर है भाई? अब कहीं ट्रिक ना लगती है, जैसे कि इसमें ट्रिक नहीं लगी है, कोई भी ट्रिक इसमें नहीं लगी है। चलिए मालखेत देख लेते हैं। तो मालखेत कहाँ पे है? ये मालखेत है उत्तरी अरावली में, पहाड़िया। और ये और बात करें हम यहाँ पे नागपानी की, तो नागपानी कहाँ पे है? तो नागपानी है जी ये आपका दक्षिणी अरावली में। बिलाली की बात करें तो बिलाली कहाँ पे? ये भी उत्तरी अरावली में। नागपाड़ कहाँ पे? नागपाड़ है आपका मध्य अरावली में, अजमेर में। अगर आपको एक भी पता होता तो आप इससे पकड़ सकते थे, तो सीधा आंसर इसका आ जाता। मध्य अरावली, अजमेर, कई बार पढ़ा नहीं पढ़ा ये नागपहाड़। चलिए नेक्स्ट है, राजस्थान का एकमात्र स्थलीय उल्कापिंड यानी क्रेटर स्थित है कहाँ पे? तो रामगढ़ 12 में। अब देखिए नेक्स्ट क्लास में हम जलवायु और बाकी जो 2-3 चैप्टर बचे उससे डिस्कस करेंगे। उसके बाद ऐसी 2 से 3 क्लास और ज्योग्राफी की आएंगी, तो सारा ज्योग्राफी हम कंप्लीट कर देंगे 2 से 3 क्लासों में और। तो लेकिन इतना डीपली बहुत अच्छे से पढ़ाया जा रहा है। और आपको करना क्या है कि इसको 2-3-4 क्लास को देखना। देखिए ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, एक दिन में एक क्लास देखो, एक बार देखो, 2 बार देखो या 3 बार देखो, फिर बाद में रिवीजन कर लेना, बस आपका काम हो गया। ठीक है, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपका प्रीलिम्स हो जाएगा। 100% लिख कर रख लो, 100% लिख कर रख लो भाई, आपका प्रीलिम्स होना है अगर ऐसे करते रहोगे ईमानदारी से मेहनत तो। चलिए फ्रेंड्स, अब इसको तो अपने दोस्तों में शेयर भी कर दो भाई, अपने रिश्तेदारों में, भाइयों में, बंधुओं में, बहनों में, सब में शेयर कर दो। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो यार,
चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।